सब शानदार, सब जिंदाबाद, सब जबरदस्त है कि नहीं, सब बढ़िया। फर्स्ट लाइव क्लास आपको गारंटी है मेरा कौशिक मोहंती का कि आप लोग आज नहीं बल्कि पूरे कोर्स थ्रू आउट द कोर्स आप लोग एंजॉय करेंगे। बढ़िया है सर, बहुत दिनों बाद एक फ्रेश बिगिनिंग हम लोग करने जा रहे हैं। मैं तो पूरा एनर्जेटिक हूँ, पूरा पॉजिटिविटी के साथ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी पूरी पॉजिटिविटी के साथ सेशन को ज्वाइन कर चुके हैं। हाय सर, हेलो हेलो हेलो, फर्स्ट क्लास आफ्टर प्लस सब्सक्रिप्शन। सर मेरा फर्स्ट क्लास, हाँ, चलो चलो सर, आप ही के वजह से मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है, यूट्यूब पे वीडियोस देखा था। अरे गौरव भाई, चलो आप रिग्रेट नहीं करोगे, इतना मेरा आप सभी से वादा है। हेलो सर, मैंने अभी जनवरी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन हमें इस बैंक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए बहुत से अलग अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह की रिक्वायरमेंट है, ये मैं मानता हूँ और आप लोग भी जानते हो, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए। बट मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूँ कि मैं ये चीज पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत से लोग क्लासेस में पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो मैं एक चीज आपको बस रिक्वेस्ट करूंगा, जब क्लास स्टार्ट होगा हम अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो रखेंगे एजुकेशन यानी कि उस टॉपिक के ऊपर, और लास्ट में कुछ समय 5-10 मिनट एक्स्ट्रा वो, क्योंकि देखिए 1:30 में आप लोगों के बहुत से क्लासेस वगैरह होते हैं या फिर लंच का टाइम होता है, तो मैं तो 1:30 में छोड़ दूंगा। उसके बाद थोड़ा जो 5-10 मिनट्स है वहाँ पे, आज तो पहला दिन है ना, तो मैं आपके साथ थोड़ा वार्तालाप कर लूंगा कि इस कोर्स को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगा, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सेल्फ स्टडी करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, कैसे सेल्फ स्टडी देना है, कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी को कि जब हम क्लास में जुड़ेंगे तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट और कंटेंट जो हमारा उस क्लास का टॉपिक और सब टॉपिक्स होंगे हम उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो सीखने के लिए बहुत कुछ होता है और समय हमारे पास बहुत कम है। हमेशा याद रखिएगा, लाइफ में सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ रहता है और समय बहुत कम रहता है, तो हम समय को बिल्कुल भी वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। 25 अरिथमेटिक डे, अच्छा आज अरिथमेटिक डे, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का लेक्चर रहेगा हमारा परसेंटेज का डे 1। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी पे, आप सभी को रिक्वेस्ट है जितने लोग मेरे साथ बने हैं एक बार मुझे क्लास के बाद फॉलो कर लीजिएगा। और ये जो कोर्स आपका है जगन्नाथ कोर्स ऑन अरिथमेटिक, कंप्लीट अरिथमेटिक, ये वाला, इसको जरूर से एनरोल कर लीजिएगा। और इसको एनरोल करने के साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूं, जो हमारे पुराने विद्यार्थी जो जगन्नाथ कोर्स के नंबर सिस्टम वाले बैच में थे, उनको बताया कि 12:05 में स्टार्ट हो रहा था, लेकिन ये लेक्चर शार्प आपके 12 बजे स्टार्ट होगा। मैं लेट नहीं था, मैं 12 बजे ही क्लास में एंट्री लिया हूं, तो आप सभी को रिक्वेस्ट है 12 बजे से 2 मिनट पहले क्लास में आके एंट्री कर लीजिएगा, ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि 1:30 बजे मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, क्योंकि दूसरे एजुकेटर्स की भी क्लासेस है। और लास्ट चीज जो मैं इस कोर्स के रिगार्डिंग कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि हमेशा छोटे-छोटे कोर्स में ही हम लोग अपना कंप्लीट कोर्स सिलेबस कंप्लीट करते हैं, 10 लेक्चर 10 लेक्चर करके। लेकिन यहाँ पे आपके पास 72 लेक्चर्स एक ही साथ मैंने बनाया है, जिसकी वजह से ये किसी बैच के अंदर नहीं आ पाया। आप मेरी बात को समझ रहे हो? जिसकी वजह से ये किसी बैच के अंडर नहीं आ पाया। और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर बैच के अंदर आता तो उसका क्या बेनिफिट मिलता? दूसरे एजुकेटर्स हम लोगों के बैच एक साथ आते, बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ते। तो जब ये बैच नहीं है, ये आपको कहीं शो भी नहीं करेगा, तो आपका एक छोटा सा काम है, इस क्लास के बाद एक बार रेट और रिव्यू कर दीजिएगा कोर्स को, कि रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, ताकि इस कोर्स को अपना जो पहुंच है, जो रीच है, वो उसको मिल जाए और दूसरे जगह जब ये शो करे तो दूसरे बच्चे हमारे साथ जुड़ पाए। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी बैच के अंदर नहीं आ रहा है और मैं सिर्फ यही एक क्लास ले रहा हूं, तो आप समझ पा रहे होगे कि इस क्लास का क्या गहराई, क्या इंपॉर्टेंस मेरे लाइफ में है, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई पेड क्लास अभी नहीं ले रहा। मेरा पूरा का पूरा ध्यान फोकस इसी क्लास में रहे, इसीलिए मैं इसको फाइनेस्ट बनाने के लिए नंबर ऑफ क्लासेस भी कम कर दिया हूं, ठीक है। तो रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो चलिए और लेट नहीं करते और सीधा बढ़ते हैं परसेंटेज हेडिंग के पास। जब परसेंटेज ही आया तो आप सभी ने देखा होगा कि परसेंटेज में आपको ऐसे चीजें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा 70%, आपने देखा होगा 40%, आपने देखा होगा 30%, ऐसे चीजें आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये जो परसेंटेज चीजें हैं, ये है क्या, जरा मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। परसेंटेज पर या फिर सेंट, पर मतलब बाई मतलब जिसके ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हो, और सेंट यानी कि सेंचुरी यानी कि 100, यानी कि किसी भी थिंग, एनीथिंग व्हेन कंपेयर्ड विथ 100 इज नोन एज परसेंटेज। सर ये जो 40% को मैं 100 के साथ कभी कंपेयर तो नहीं करता? मैंने कहा करते हो। 40/100 मतलब ये इसके रेस्पेक्ट में है कि अगर मेरा बेस 100 है, अगर मेरा बेस 100 है, तो आपका उस 100 में से ये 40% 40 भाग रखता है। अब परसेंटेज के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को देख लेना चाहता हूं। क्या है वो? पहला चीज, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी मोबाइल है, तो सपोज मान लेते हैं आपके मोबाइल में, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, आपके पास एक मोबाइल है और मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है सर। नोट्स वगैरह आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्लास के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको रात में बस रिवाइज करना है। मैं बता दूंगा लास्ट में, अभी नहीं तो एक बार सुन लो प्लीज, ड्रॉप योर पेन्स, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। संजय जी मैं उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और कुछ भी नहीं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है अनॉटेड पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कहां से डाउनलोड करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके मोबाइल में अभी 80% का चार्ज है और मेरे मोबाइल में अभी 30% का चार्ज है, तो बस पहला सवाल, किसका मोबाइल ज्यादा देर तक चलेगा? मुझे एक आंसर दे दो, आपका या मेरा, मतलब जल्दी से बता दो। हमारा, मेरा, मेरा पुत्र, बाहुबली देख रहे हो ना, मेरा मोबाइल, ठीक है, नहीं चलेगा आपका। क्या आपको पता है मैं आईफोन 14 प्रो मैक्स यूज करता हूं? अगर नहीं पता तो बताने का एक नया जरिया मैंने ढूंढ लिया है, ठीक है। और उस मोबाइल में अगर आप में से किसी ने, मैं ऐसे मतलब नो ऑफेंस, बस ये मजाक मस्ती में क्लास चलता रहता है, अगर किसी ने
ओप्पो वीवो वगैरह कुछ लिया होगा तो आपको भी पता है कि उसके 80% के सामने इसका 30% भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज द बैटरी कैपेसिटी, राइट? जिसके रेस्पेक्ट में आप ये 80% एंड 30% निकालते हो, हाँ या ना? जिसके रेस्पेक्ट जो बेस है, वो बेस यहाँ पे कौन है? बैटरी का कैपेसिटी, ठीक है? तो अगर मैं आपसे कहूं कि बैटरी का कैपेसिटी मेरा आपसे ज्यादा है, यानी कि मेरे बैटरी का कैपेसिटी अगर 10,000 है और आपके बैटरी का कैपेसिटी अगर 2,000 है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका अभी केवल 1600 बैटरी बचा हुआ है, एमएएच जिसको आप कहते हो, मैं उसके अंदर और नहीं घुसना चाहता, और मेरा 10,000 से 30% यानी कि 3000 का बैटरी अभी भी बचा हुआ है, तो किसका मोबाइल ज्यादा देर तक चलेगा? मेरा ना। तो एक चीज मैं पहला आपको क्लियर करना चाहता हूं कि परसेंटेज के साथ हमेशा एक दूसरा काउंटर पार्ट जुड़ा होता है जिसके रिस्पेक्ट में हम वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मतलब 80% सोलो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस दुनिया में, एग्री करोगे? पहला पॉइंट मेरा ये है कि 80% सोलो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। 80% ऑफ समथिंग एंड दैट समथिंग इज द बेस जिसके रिस्पेक्ट में आप परसेंटेज कैलकुलेट करने जा रहे हो। क्लियर? पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, अब तो समझदार हो गए होंगे आप लोग, इस सवाल का उत्तर तो आप लोग दे सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट का जो पहला क्वेश्चन का आंसर था वो क्या था? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब तक मैं बैटरी का कैपेसिटी नहीं जानता हूं, सिर्फ परसेंटेज के वैल्यू से मैं कभी भी उत्तर नहीं दे सकता कि किसका ज्यादा है किसका कम है। क्लियर? अब मेरा दूसरा सवाल है, मान लेते हैं कि आपने भी 10th दिया है, आप और मैंने भी 10th दिया है, मैंने भी 10th एग्जाम दिया है। आपके आए हैं 450 मार्क्स, ठीक है, और मेरे आए हैं 400 मार्क्स। तो कौन बेहतर स्टूडेंट है? तो कौन बेहतर स्टूडेंट है? अब तो मैंने बेस भी दे दिया, अब तो मैंने आपको बेस भी दे दिया, एक मार्क भी दे दिया। अब चालाक हो गए क्या? चल हाँ, अब वो तो मैं हूं। मेरे 400 के मेरे 40 होने से भी मैं आपसे बेहतर स्टूडेंट, अरे मजाक कर रहा था। सुनो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे भी क्या चीज है, यहाँ पे एक दूसरा चीज क्या, आपको ये जो है मार्क्स ऑब्टेंड के बारे में बताया गया, एग्री करोगे? ये आपको जो बताया गया है ये मार्क्स ऑब्टेंड के बारे में बताया गया है, लेकिन ये जो मार्क्स ऑब्टेंड किए गए हैं, टोटल मार्क कितना है वो नहीं बताया गया। अरे हाँ सर, वो तो मैंने सोचा ही नहीं सर, उससे क्या प्रॉब्लम होगा? अब देखो, मैं जिस स्कूल से या मैं जिस बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, आप उसी स्कूल उसी बोर्ड से पढ़े होंगे, ऐसा कोई मायने है? नहीं ना। हो सकता है कि आप जो पेपर दे रहे हो वहां पे फुल मार्क, वहां पे 6 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट 100 के हिसाब से 600 मार्क का, और मेरा जो पेपर है वहां पे मेरा जो टोटल मार्क है वो सपोज है 500 मार्क का। एग्री करोगे? 400 करने वाला था लेकिन सोचा कि नहीं यार ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन 100 ही है मजबूत, मैं पहनता हूं मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप अगर परसेंटेज की बात करोगे तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? सर मैंने जो 450 रखा है वो 600 से रखा है, और सर आपने जो 400 रखा है वो 500 से रखा है। अब सुनो परसेंटेज क्यों आया, आपका पहले सवाल का उत्तर है कि व्हाई परसेंटेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। बिकॉज जब तक हम इन दोनों मार्क्स को अलग अलग रखेंगे हमें ये कभी भी आइडिया नहीं लग पाएगा कि इनमें से बेहतर स्टूडेंट कौन है। तो मैंने ये कोशिश किया कि जो अपना बेस है ना, टोटल मार्क्स, उस बेस को सेम कर दे। अब देखो, कोई आर्गुमेंट के लिए अगर बोलेगा कि मैं बेस को 3000 लूं तो मैं मना कर सकता हूं क्या? मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि 600 और 500 दोनों का एलसीएम 3000 है, आप उनको में भी आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। लेकिन ये 600 500 इधर हुआ, कल को किसी का पेपर 700 मार्क का आ गया, कल को किसी के फुल मार्क्स 300 मार्क के आ गए, आप समझ रहे हो मेरी बात को? परसों किसी के मार्क कोई 1400 मार्क से पेपर दे रहा है। तो ऐसे में जब बेस इतने वेरिएशंस रख पा रहे हैं तो क्यों ना एक यूनिवर्सल बेस हम सारे यूनिवर्स के लिए अप्लाई कर दें। मतलब इंडिया में जाओ, फॉरेन में जाओ, जहां पे भी जाओ, एक सिंगल बेस में कैलकुलेशन होगा। वो क्या है कि भाई साहब अगर 100 मार्क्स को मैं बेस बना दूं कि अगर पेपर 100 मार्क का होता तो 100 मार्क में से इसका कितना परसेंट है, और किसी भी चीज को 100 के बेस में कंपैरिजन जब मैं करूंगा तो यहाँ पे क्या करना होता है? इनटू का 100 करना होता है। और जब मैं इनटू का 100 करूंगा जो फिगर निकल के आएगा, क्या आपने देखा ये फिगर? मैं बता देता हूं डायरेक्ट, 75%। और ये जो फिगर है वो क्या है? वो आपके पास है 80%। मतलब 75 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100। अब मेरे दिमाग में क्लैरिटी आया, अच्छा 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 अच्छा, अगर दोनों दोनों 100 मार्क्स से पेपर देते तो ये 75 लाता, ये 80 लाता, तो ये बेहतर स्टूडेंट है। जो कि ये सवाल का भी गलत उत्तर है, क्योंकि परसेंटेज मार्क्स के बेसिस में हम किसी को स्टूडेंट बेहतर नहीं कह सकते। मतलब हाइपोथेटिकल कंडीशन, मतलब अगर सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे जज हो रहा हो तो उस कंडीशन पे ये निकल के आएगा। यहां तक बात साफ। तो यही पे हमने ये देखा कि भाई साहब जब मैं परसेंटेज निकालने जाता हूं तो आपको एक्स परसेंट कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो एक्स परसेंट डेफिनेटली किसी एक वाई वैल्यू का एग्जिस्ट कर रहा होगा। एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी जितना रिक्वायरमेंट है इसकी भी उतना ही रिक्वायरमेंट है। अब चलो लगे हाथ थोड़ा परसेंटेज निकाल के देख लिया जाए कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। सबसे आसान नहीं, सबसे पहले गंदा काम को खत्म करते हैं। हाउ टू नहीं, कैलकुलेट करो पहले इजी वाली चीजों को। चलो, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अगर कल आपको कोई बोल दिया कि नहीं रे 20% ऑफ 480 निकालो, 20% ऑफ 480 निकालो, तो देखो सबसे पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट किया है, तो अभी के लिए 20% का मतलब 20/100 होता है, और यहाँ पे आपके पास 480 होता है। बात साफ? हाँ सर, ये पूरा पूरा जीरो लेवल बेसिक है। और जब आपने इसको कैलकुलेट किया 110 करके तो 48 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 96। यहाँ तक पहला चीज क्लियर है? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। कल कोई आएगा जो सिंप्लीफिकेशन का टेक्निक लगा के मुझे बोलेगा ना 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 सर 20% ऑफ 480 ना, मैंने कहा हाँ सर, आपने पढ़ा था ना कि परसेंटेज मतलब नीचे 2 जीरो जाएंगे तो ऊपर के 2 जीरो कट करो और 48 इंटू 2 96 बोलो। मैंने कहा ये बात भी सही है। फिर कोई और टैलेंटेड बंदा आएगा, सर मेरे में सबसे अलग किस्म की शक्तियां हैं। मैंने कहा क्या है वो? सर मैं जानता हूं 20% का 1/5 होता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या सच में इस क्वेश्चन के लिए 1/5 का टैलेंट अच्छा है? मेरे ख्याल से तो नहीं। और जितने लोग सोच रहे हो कि 1/5 से खाली, आप में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना वाइजेस्ट डिसीजन है। नेवर, वो डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर कि आपको क्या वैल्यूज निकालने, किसके निकालने हैं। तो अगर आप 1/5 और 480 करोगे तो आधे बच्चे तो ये डिवाइड करने में अटक ही जाएंगे 96। लेकिन अगर मैं इसको वर्बली कैलकुलेट करने के लिए कहता तो सर इसका कुछ उपाय है? मैंने कहा आप
480 आपका टोटल वैल्यू है, इसका 10% कितना होता है सर? इसका 10% मैं बताता हूँ सर, इसका 10% होगा, लास्ट तक एक प्लेस हटा दो 48, तो 20% कितना होगा? 2 बार 10% यानी कि 48 का डबल 96। तो हर बार वर्बली कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप लोग। अगर मैं यहीं पे दे देता 32% ऑफ 750, आप वर्बली कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो टेक्निक्स आएंगे। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभार बेसिक भी अच्छा है, कभी कभार फ्रैक्शन भी अच्छा है, कभी कभार टेक्निक भी अच्छा है, और कभी कभार आपका वर्बल कैलकुलेशन भी अच्छा है। तो सारे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, और ये डिपेंड करता है आपके नंबर्स के ऊपर, के नंबर्स आपको क्या दिया गया है। अब आगे, अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसे करके आपको अगर किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो मैंने कहा पहले तो जो भी चीज आप करते हो ना, उसके पीछे का कारण जानो कि ऐसा तुम्हें क्यों करना पड़ता है, वो पहले जानो। सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परसेंट फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सर आपने कभी यूनिट टेस्ट दिया है? मैंने कहा मैंने यूनिट टेस्ट दिया। क्या हुआ सर? याद है आप यूनिट टेस्ट में हमारा 40 मार्क का पेपर होता था? मैंने कहा 40 मार्क के पेपर मेरे तो होते थे। और सपोज सर आप 32 मार्क लेके आते थे? मैंने कहा। तो आप उसको एक 100 के स्केल में कंपेयर करते थे? मैंने कहा सर आज स्लाइड नहीं चेंज करेंगे, स्लाइड नहीं चेंज करेंगे, क्या हो क्या गया प्रॉब्लम बताओ? सब कुछ सही है, एक बार थम्स अप कर दो ताकि मुझे पता चले कि नहीं सब सही है, तो और मैं नहीं देखूंगा कहीं पे भी। चलो, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 32 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो आप क्या करोगे? 32 अपॉन 40। और इसी फ्रैक्शन को, किसी भी फ्रैक्शन को 100 परसेंटेज के स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा, ये मैंने यहां पे भी आपको करके दिखाया था कि जब मैं 450 मार्क्स स्कोर कर रहा था 600 से, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 में कर रहा था। तो किसी भी फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे क्या है सर? ये फ्रैक्शन हमारे पास, अगर मैं 4 में काटूं तो 8, 4 में काटूं तो 10, एक शून्य के साथ गया, तो ये सर निकल के आया हमारे पास 80%। मैं कहा ठीक है, ये हमारे पास आ गया 80%। सिमिलरली अगर कल आपको कोई आके बोले सर क्या कि 72 जो है वो 90 का कितना परसेंट? हर कोई सर 80% होने से अच्छा भी नहीं लगेगा ना। 63 जो है वो आपके 90 का कितना परसेंट है? तो आप क्या करोगे सर? 63 बाई 90 इंटू 100 जब मैंने करा तो ये गया आपके पास 10, 9 में काटा मैंने 7, और 7 इंटू 10 ये हो गया आपके पास 70%। बहुत से बच्चे इसको रटने में लग जाते हैं कि सर फ्रैक्शन टू परसेंटेज इंटू का 100। मैंने कहा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आप लोग आराम से इस चीज को जानते हो कि जब भी जिंदगी में आपके पास कोई भी फ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप अपने कॉमन सेंस से, चाइल्डहुड के थोड़े नॉलेज लगा के इंटू 100 कर सकते हो, कोई चीज रखने वाली बात नहीं है। अब मैं दूसरा चीज आपको बढ़ाना चाहता हूं, क्या हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जा सकते हैं? परसेंटेज से फ्रैक्शन ये भी जाना होता है क्या? क्यों? उसका रीजन पहले जानो। उसका रीजन ये है कि सर अगर कल मुझे कोई ऐसा बोल दे कि ले निकाल 25% ऑफ 640, मैंने कहा ठीक है सर। जानते हो अगर आप इसको 25/100 करके अगर जाओगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा तो सर अगर मुझे इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू खुद ही मालूम हो कि ये 1/4 होता है, तो इमीडिएटली मैं वर्बली इसको कर सकता हूँ, 4 में काट के कितना 160 इसका वैल्यू निकाल सकता हूँ। मैंने कहा और एक बार और एक बार और एक बार। सर अगर कल आपको कोई बोल दे कि 20% ऑफ 80 निकालना है, एक तो आप डबल जीरो काट सकते हो, लेकिन अगर आपको 20% का मतलब 1/5 मालूम है, तो 1/5 ऑफ 80 आप तुरंत 16 कह सकते हो। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच यू शुड लर्न इन दिस टॉपिक इज परसेंटेज एंड इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शनल वैल्यू। ऐसे जब मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर रहा हूं या फ्रैक्शन को परसेंटेज से कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं हमेशा एक चीज आपको याद रखने के लिए कहूंगा, यही बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज। व्हाई? बिकॉज़ वी विल डील विद ओनली बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज? सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं कि बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होते हैं? फ्रैक्शन एक ऐसा चीज होता है जिसका न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर होता है। मैंने कहा सर बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज वो फ्रैक्शन वैल्यूज है जिनके न्यूमरेटर को मैंने 1 फिक्स कर दिया और डिनोमिनेटर को मैं चेंज करता रहूंगा। मैंने कहा मतलब एग्जांपल दो सर। मैंने 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, अरे n लिख रहा था, n फॉर न्यूमरेटर नहीं, ठीक है आपकी बात, ठीक है हैप्पी हो गए। n फॉर एनी नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था 4, ये हो गया आपके पास 1/5। ऐसे करते 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 तो आपका न्यूमरेटर को फिक्स रखना, डिनोमिनेटर को एक 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 बढ़ाते चलना। और अभी इन सारे फ्रैक्शन के आपको परसेंटेज वैल्यूज मालूम करने होंगे। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं सबसे पहला बेसिक फ्रैक्शन लूं तो इसको 1 रख के 1/1, जब मैं किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज करता हूं तो इनटू 100 के साथ ये नतीजा क्या निकल के आएगा? 100%। जब मैं 1/2 को 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो ये कितना आएगा? 50%। यू शुड बाय हार्ट दीस वैल्यूज। अगर आप इनको रखने में असमर्थ हो तो पेपर आपका कभी क्लियर नहीं होगा। सर ऐसा बोलने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। है है ठीक है। 1/3 इंटू 100 ये होता है आपका 33.33%। और इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 33 होल 1/3%। आज हम इसी के ऊपर पूरा खेल खेलेंगे। 1/4 जो होता है वो होता है आपके पास 25%। 1/5 जो होता है वो होता है आपका 20%। 1/6 जो होता है वो होता है आपका 16.66%। वेरी गुड। और 16 होल 1/6%, बहुत सही। ये दोनों वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आगे जाऊं तो 1/7 ये होता है 14.28% और ये होता है आपके पास 14 होल 2/7%। 1/8, थैंक यू, कोई नहीं बोला था सिवाय एक के। 1/8 12.5% होता है, 12 होल 1/2%। 1/9 11.11% होता है, सब याद है क्या सबको? 11 होल 1/9%। 1/10 10% होता है। 1/11 9.09% होता है।
जो कि 9 होल 1/11% और 1/12 8.33% होता है। इतना तक याद रख सकते हो आराम से। 8 होल 1/3%। आगे चलें और थोड़ा, चलो और थोड़ा आगे घूम के आ जाते हैं। 1/13 अगर मैं कहूँ तो 7.69%, 1/14 अगर मैं आपसे कहूँ तो 7.14%, 1/15 कहूँ 6.66%, 1/16 कहूँ 6.25%, 1/17 कहूँ 5.88%। और मत जाओ यार, ठीक है, खत्म करते हैं 20 तक। 1/18 कहोगे 5.55%, 1/19 कहोगे 5.26% और 1/20 कहोगे आपका कंट्रोल जेड आपका 5%। यहाँ तक बात साफ। इतने वैल्यूज अगर आप याद रख लोगे तो आपके कैलकुलेशन इतने फास्ट हो जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं पा रहे हो। आपको पहले दिन का टास्क मैं आपको सिर्फ 16 तक याद रखने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ये शायद आपको जरूरत हो सकता है, लेकिन अगर मैं 17 और 19 20 याद रखोगे क्या? 20 याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं सर, याद नहीं होता, इतना करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो 1/17 और 1/19 की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यूज आपको देखने के लिए नहीं मिलते। सर क्यों ऐसा देखने के लिए नहीं मिलते, मैं आपको बता दूंगा, सब कुछ बताऊंगा पूरा बारीकी से। आप लोग बस पेशेंटली मेरी बात सुनना। ये छोटा सा सर एक 1/25, चलो एक 1/25 हैप्पी हो गया, 4% हैप्पी, मैं बताऊंगा उनके बारे में, मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले सर आपने कहा कि बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज यानी कि जिनका न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर चेंज होता रहेगा। मैंने 1 से लेकर डिनोमिनेटर में 1 से रख के 20 तक ले लिया, 25 भी एक एग्जांपल ले लिया। इससे मैं क्या कर सकता हूं? मैं कहा इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। सुनो, आपको 1/3 मालूम है? हाँ सर 1/3 मालूम है। कितना होता है? 33.33%। हाँ, मैं आपको एक वार्निंग दे दे रहा हूं, इन सब जो भी फ्रैक्शन है यहाँ पे एक 100 है जो मैं नहीं लिखूंगा। क्या इतना मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास और इतना समय नहीं है हर क्वेश्चन में हम 100 लिखेंगे। हम सिर्फ बेसिक मेंशन उनका 100 मल्टीप्लाइड है, बट उसको मैं नहीं लिखूंगा। इस 1/3 से आपको क्या बेनिफिट मिला पता है? कल अगर कभी आपको 2/3 की रिक्वायरमेंट हो तो आप क्या कहोगे? सर 1/3 जितना होता है 2/3 तो उसका डबल होना चाहिए। मैंने कहा डबल होना चाहिए, तो इसका डबल सर 66.66% वैल्यू होना चाहिए। सर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा। मैंने कहा क्या सर, आपका मतलब ये कि 1/4 हमारा 25%, तो अगर कल हमें कोई 3/4 पूछे तो इसका 3 गुना ही करना है बस। मैंने कहा तो सर आप ये कहना चाहते हो कि ये 75%? मैंने कहा बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही। सर इसका मतलब ये कि जब हमारा 1/5 20% होता है तो 2/5 इसका डबल 40%। मैंने कहा हाँ। सर 3/5 इसका 3 गुना 60%। मैंने कहा सर 4/5 इसका 4 गुना 80% और 5/5 तो 1 होता है 100%। और क्या देखो 5/5 जो होता है वो 1 हो जाता है और 1 के साथ 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100% हो जाएगा। तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई सेंस नहीं है इस चीज का। यहां तक बात साफ। यही नहीं, अगर आपको 1/6 याद है 16.66%, तो आपको 5/6 भी मिल जाएगा। हालांकि 5/6 निकालने के लिए अलग जगह। सर आप डायरेक्ट स्किप क्यों कर रहे हो? यहाँ पे भी आपने 2/4 नहीं किया, यहाँ पे आपने सब लिखा, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट 5/6, क्योंकि इसके बीच में जो वैल्यूज है वो किसी दूसरे बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज हो जाएंगे। सर मतलब 2/6 कट के क्या बन जाएगा? 1/3 33.33 लिखने की जरूरत है? नो सर। 3/6 कितना बन जाएगा? सर 3/6 तो 1/2 बन गया यानी कि 50%। 4/6 2/3 बन गया 66.66%। तो अभी तक जो नया चीज आपके सामने है वो यही है 5/6। अभी के लिए मैं आपको सबसे घटिया मेथड 5/6 तक पहुंचने के लिए दिखाऊंगा। उसके बाद में समय आते ही अच्छे अच्छे मेथड्स को शिफ्ट करूंगा, समय आते ही। अभी सबसे घटिया मेथड क्या है? इसका 5 गुना। क्या आप मुझे एग्री करोगे? इसका 5 गुना करने में बहुत लोगों के हालत टाइट हो जाएंगे, तो मैंने सिर्फ इसका 5 गुना यहाँ पे लिख लिया, जो कि घटिया मेथड है। इसका अच्छा बताऊंगा, ये बस समय आया नहीं अभी तक, तो जो आया है उसी हिसाब से बता रहे हैं। यही नहीं, आप इस सेम चीज को 1/7 में भी अप्लाई कर सकते हो कि 1/7 कितना होता है? 14.28%। तो 2/7 इसका डबल कितना होगा? 28.56%। उसका 3 गुना जब मैं 3/7 की बात करूं तो 3/7 कितना होगा? 42.84%। और जब मैं बात करूं तो ऐसे करके जब आप 4/7 के पास जाओगे तो ये हो जाएगा 57.14%। और जब आप 5/7 के पास जाओगे, अगर किसी को याद है तो 71.4%। आगे मत जाओ यार, इसको भी काट दो। ये 5/7 अलग जगह आएगा, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा मुझे अगर समय दोगे बहुत बढ़िया से समझोगे। ऐसे करके जा सकते हो। इससे जो सबसे ब्यूटीफुल दो केसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। एक तो आपका ब्यूटीफुल केस में जाता है 1/9 और एक जाता है आपका 1/11। क्या आप इन दोनों बेसिक ब्यूटीफुल केसेस के पास हो? हाँ सर। 1/9 कितना होता है? सर ये होता है 11.11 और ये कितना होता है? ये होता है 9.09। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी में मुझे कभी भी 2/9 की रिक्वायरमेंट होगी तो इसका डबल कितना हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 22.22%। क्या यहाँ तक बात साफ है? ये परसेंट लगाना जरूरी है। सिमिलरली अगर मुझे कभी इसका 4/9 चाहिए यानी कि 4 गुना, तो इसका 4 गुना कितना हो जाना चाहिए? सर इसका 4 गुना होना चाहिए 44.44%। सिमिलरली अगर मुझे इसका डबल चाहिए तो इसका डबल कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 18.18%। और अगर कभी मुझे इसका 4 गुना चाहिए तो 9 चौके 36 और 9 चौके 36%। यहाँ तक बात साफ है। ये ट्रैवल करना मजा आ रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल चीज क्या है जानते हो? उल्टा ट्रैवल करना। जब वो करोगे तो हालत खराब होगा, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा डेमो करके देख ही लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/8 कितना है, तो तुमने कहा सर 1/8 हमारे पास 12.5%। ये वैल्यूज अगर तुम्हें जिंदगी में पेपर चलाना पड़ रहा है, पेन पेपर, तो तुमसे और बेवकूफ इस दुनिया कौन सा 1/11 होगा? ओह अच्छा, सॉरी सॉरी, थैंक यू। अभी तक के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कहना चाहता हूं 1/8, इसके सारे वैल्यूज आपको बाई हार्ट, मतलब वो देखते ही आ जाना चाहिए। जैसे कि आपको मैं इसके ऑड मल्टीपल्स में जाऊंगा। सर ऑड मल्टीपल्स क्यों, इवन क्यों नहीं? क्योंकि जब आप 2/8 करोगे वो 1/4 को रिड्यूस हो जाएगा, 4/8 करोगे तो वो 1/2 को चला जाएगा, 6/8 करोगे तो वो 3/4 को चला जाएगा। तो मैं इसके ऑड मल्टीपल्स के पास जाना चाहता हूं और ऑड मल्टीपल्स आपको रटवाना चाहता हूं। ये नहीं कि आप पेपर में निकालते फिरोगे ना, पूरा रटवाऊंगा। कैसे? इसका 3 गुना हमेशा याद रखना 37.5%, इसका 5 गुना 62.5%, इसका 7 गुना 87.5%। यहां तक आपने रख लिया, तो हमने किसके किसके बारे में, सबके बारे में ऑलमोस्ट चर्चा कर लिया। और 1/12 के दो बेसिक वैल्यूज जो हमेशा आते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8.33%। मैं ग्रीन कलर लिख रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब ये पेपर में आएगा ही आएगा, आपको लिख के ले लो। कौन है? एक है आपके पास 41.33%, वेरी गुड। 5/12
41.66 एक्सट्रीमली सर। मेरे साथ चले आओ, आओ चले आओ मेरे साथ, चले आओ मेरे साथ। 41.66%, 5/12, और एक है 58.33%। जानते हो इस पेपर में 4 ऐसे वैल्यूज हैं, या फिर 5 भी कह सकते हो, 5 ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको यूज आएगा ही आएगा, पेपर में भी, मॉक में भी, डेली लाइफ में, हर जगह। वो कौन कौन है? 1 2 3 4 5। दीज आर द 5 वैल्यूज यू शुड बाय हार्ट। ये डायरेक्ट आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक बात साफ। लेकिन सर आप तो बढ़िया चीज कर रहे हो, लेकिन सर ये चीज जरूरत कैसे पड़ेंगे? मैंने कहा जरूरत, हाँ आपको ये जब रिक्वायरमेंट होगा तो कैसे रिक्वायरमेंट होगा, और सबका हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि सबके साथ ऑलमोस्ट अभी तक एक छोटा सा चीटिंग चला है। वो क्या है मैं बता रहा हूं आपको। 28.56% ऑफ, मान लेते हैं सपोज 343। तो सर मैंने कहा मुझे ये मालूम है कि 14.28% का वैल्यू 1/7 होता है। हाँ, तो 28.56% का वैल्यू, मैंने कहा ओके, वो सर 2/7 इसका डबल होगा। मैंने कहा तो सर आपने ये इसलिए सिखाया है ताकि इस कैलकुलेशन को मैं स्मूथली 2/7 एक्सटेंड करके 7 को 343 में कट करके 49 into 2 करके अपना प्यारा सा आंसर 98 दे पाऊं। यही ना सर? मैंने कहा यही, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही। लेकिन सर मैंने कहा इसके कुछ और एग्जांपल्स आप दोगे? मैंने कहा बिल्कुल देंगे। मान लेते हैं आपको 44.44% चाहिए। ओके सर, 44.44% गॉट यू। 729 का सर ये कैसे निकालेंगे? अब मैं आपको 1/11 जान खींच लूंगा। कैसे? पूरा ऐसे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ। अब आएंगे इधर। भाई साहब आपके दिमाग में अभी पहले बहुत से बच्चों का एक सच बताना, जब जितने लोग सच बताएंगे, कन्फेस करेंगे, वही लोग बचेंगे। ये 44.44 देख के अचानक थोड़ा कंफ्यूजन 11 का आया होगा, 1/11 या 1/9, एक सेकंड के लिए थॉट आया होगा, एक सेकंड के लिए। वो गलती को दूर कर देना। कैसे? याद करना 11 और 9 एक दूसरे के काउंटर पार्ट में रहेंगे। सर मैं समझा नहीं बिल्कुल सर। अगर आपके परसेंटेज वैल्यू में 11 के मल्टीपल्स आएंगे, ओके, तो जो उसका फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर होगा वो 9 में आएगा। ओके सर, अगर मेरे परसेंटेज वैल्यू 9 के मल्टीपल तो डिनोमिनेटर 11। बिल्कुल, तो ये सर काउंटर पार्ट उल्टा चलेगा नहीं? उल्टा। मैंने कहा सर अगर मुझे 44.44 पूछा तो काउंटर पार्ट इसका, ये तो 11 का मल्टीपल है, तो मुझे 1/9 के हिसाब से जाना है, और 1/9 तो 11.11 होता है, 44.44 इसका 4 गुना, तो सर ये 4/9 है। मैंने कहा सही पकड़े हो। ये हो जाएगा 729। 9 में काटोगे 81, 81 चौके ये कितना हो जाएगा? 324। मैंने कहा ठीक है सर, और एक एग्जांपल लो। मैंने कहा कैसे? सर ऐसे 54.54% ऑफ, सपोज मैं कह रहा हूं 363। सर ये आपने देखे दोनों के दोनों 9 के मल्टीपल है। मैंने कहा 9 का मल्टीपल मतलब बेस वाला 11। मैंने कहा 1/11 9.09, ये 9 का छठा मल्टीपल है, तो ये 6/11, और 6/11 जब मैं 363 का निकालूंगा, 11 में काटूंगा 3 3 33, और ये हो जाएगा 198। मैंने कहा बहुत सही। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर यहाँ तक बात साफ है। सर और एक एग्जांपल लो ना, मजा आ रहा है। मैंने कहा अभी और मजा मत लो, क्योंकि अभी हमें चलने हैं थोड़े डिफिकल्ट पार्ट्स पे। सर डिफिकल्ट पार्ट्स में कैसे जाना है उसका स्टेप 1 में आपको दिखाना चाहता हूँ। डिफिकल्ट के पास जाएंगे, लेकिन अब डिफिकल्ट में भी स्टेप 1 जो है, पार्ट 1। पार्ट 1 कहता है कि जैसे बाएं साइड में हमने बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज रखा था, राइट हैंड साइड को मैं कंसीडर कर रहा हूं बेसिक परसेंटेज वैल्यूज। बस इतना मैं आपको समझा पा रहा हूं कि जैसे बाएं साइड हमने सारे बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज रखे थे, 1/12 एक बेसिक फ्रैक्शन है, 2 सपोज 1/13 भी एक बेसिक फ्रैक्शन है, 1/7 एक बेसिक फ्रैक्शन है, तो उनके जो परसेंटेज वैल्यूज है उनका मैं नामकरण कर रहा हूं बेसिक परसेंटेज वैल्यूज। अगर आपको बेसिक परसेंटेज वैल्यूज दिख रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट ना होके डेसिमल के साथ, सर समझा नहीं सर, क्या आपको उस बेसिक परसेंटेज वैल्यू में 3.33 दिखा था? नो, 33.33 था, लेकिन आपको मैं अभी पूछ रहा हूं क्या? 3.33। ओके सर समझ रहा हूं। सर कहीं आप ये तो नहीं कर रहे कि आप मुझे 1.25% पूछने वाले हो? मैंने कहा तुम तो दिमाग वाले हो यार, तुम तो बहुत जबरदस्त दिमाग वाले हो सर। और एक सर, मजा आ रहा है। मैंने कहा अगर कोई आपको 4.44 पूछ ले तो? सर मैं करूंगा सर। मैंने कहा मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से। ठीक है सर बताओ। क्या आप में से बहुत से लोगों को ये पता है कि जो 33.33% होता है वो कितना है? सर वो तो 1/3 होता है। मैंने कहा सर मुझे ना 3.33 चाहिए। मैंने कहा वो कैसे लाए? सर इसमें अगर मैं 10 का भाग दे दूं तो ये 3.33 बन जाएगा। मैंने कहा सिर्फ एलएचएस में 10 का भाग? सर आरएचएस में भी 10 का भाग दे देते हैं सर। तो जब 10 का भाग दोगे तो ये क्या वैल्यू बियर करेगा? 1/30। क्या ये स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर नहीं तो एक और डेमो दिखा रहा हूं आपको। आपको 12.5% के बारे में ज्ञात है, आइडिया है? हाँ सर। वो क्या होता है? वो 1/8 होता है। हाँ सर। लेकिन सर यहाँ पे जो वैल्यू है वो 1.25% है, एक डेसिमल शिफ्टिंग इधर हो गया। तो ये तो तभी मुमकिन है जब मैं दोनों साइड बटे में 10 करूंगा। तो ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू होगा 1/80। सर इसको मुझे बता देने दो प्लीज सर, प्लीज। मैंने कहा क्या सर आपने थोड़ा चीटिंग किया, आपने बेसिक परसेंटेज वैल्यूज नहीं दिया। मैंने बेसिक परसेंटेज के मल्टीपल्स में तो है। हाँ सर। सर अगर हम 44.44 जाते हैं तो सर मैं कुछ बताना चाहता हूँ, ये 11 का मल्टीपल, तो जो फ्रैक्शन है उसमें काउंटर पार्ट 9 रहेगा। 1/9 11.11, उसका 4 गुना 4/9। लेकिन सर गड़बड़ है सर, गड़बड़। मैंने कहा क्या? डेसिमल इधर शिफ्ट करते हुए जब मैंने बटे में 10 किया तो ये 4.44% हो गया। तो बटे में 10 करते ये 4/90, इसको अगर हम इतना सिंपलीफाई कर ही रहे हैं, मालिक कितना खर्चा हो ही गया है, तो इसको 2 से कट करके 2/45 लिख ही सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 2/45। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या ये चीज ये यहाँ तक क्लियर है? अगर पॉइंट, अगर की बात आप नहीं करोगे, अगर की बात तो मैं ही करूंगा। क्लियर? अगर की बात, क्योंकि ये तो पार्ट 1 चल रहा है, सारे अगर मगर आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करके सारे अगर मगर आएंगे बाद में। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर सर हमारे पास एक नेक्स्ट वैल्यू है। मैंने कहा ये हमारा अभी पार्ट 2 लास्ट। अच्छा और एक बार पार्ट 1 के कुछ और एग्जांपल देख लिया जाए। सर देख लिया जाए ना सर, थोड़े कंफ्यूजन पहले बार आ रहे हैं ना सर। 2.856%। सर ये बहुत गंदा है। मैंने कहा बहुत खूबसूरत है। सर कैसे? क्या आप 28.56% से वाकिफ हो? सर नहीं। क्या तुम 14.28% से वाकिफ हो? हाँ। क्या है ये? सर ये 1/7 है। तो ये कितना होगा? सर ये उसका डबल 2/7 है। क्या तुम्हें ये 28 पॉइंट समथिंग चाहिए? नहीं सर, मुझे 2.856 चाहिए। मैंने कहा तो ये तो तभी संभव है ना जब इसमें आप डिवाइडेड बाय 10 करोगे। हाँ सर। ओहो बहुत से लोग इसको सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़े हो क्या? डिवाइडेड बाय 10 को ऊपर ले जा रहे हो क्या?
डिवाइडेड बाय 10 नीचे आएगा, ये कितना बन जाएगा 2/70, यानी कि ये जो वैल्यू है ये कुछ और नहीं बल्कि 1/35 है। क्लियर? क्या मैंने आपको इस वैल्यू को रखने के लिए कहा था, एक वैल्यू को रखने के लिए कहा था? हाँ सर। क्या था वो वैल्यू? सर वो था, आपने कहा था 41.66%। मैंने कहा वो क्या होता है? सर वो होता है हमारे पास आपके कहे मुताबिक 5/12। मैंने कहा ठीक है सर, बटे में 10, और बटे में 10 जब मैंने किया तो ये 4.166 आने के लिए ये वाला वैल्यू 5/120 हो गया और ये वैल्यू 1/24 आ गया। और हाँ, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 1/24 4.16 रख लो। सर ये क्यों? एग्जाम में जरूरत होगा? नहीं, आपके कॉमन डेली लाइफ में जरूरत होगा। जब भी एक दिन के 1 घंटा आप वेस्ट करोगे तो ये मान के चलना तुम्हारा 4.16% वेस्ट हो चुका है। 2 घंटा वेस्ट किए तो 8.32% वेस्ट हो चुका है। 3 घंटा वेस्ट किए तो 48% आपका वेस्ट हो चुका है, क्योंकि 24 घंटे आपके एक दिन में होते हैं और उसके हिसाब से एक घंटे। क्लियर? ये वैल्यू आप याद रख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। क्या मैं अपने नेक्स्ट स्टेज पे जा सकता हूँ? पार्ट 2 के पास थोड़ा धीरे से चलूंगा। पार्ट 2 क्या कहता है कि हमारे जो बेसिक परसेंटेज वैल्यूज है ना वो हूबहू हैं तो सही, लेकिन थोड़े बड़े हो गए। मैंने कहा बड़े हो गए? हाँ सर। मैंने कहा कैसे? एक एग्जांपल देना। सर 142.8%। मैंने कहा देखला देखला लग रहा है। सर ये क्या है? 14.28% के बारे में जानते हो? हाँ सर जानते हैं। मैंने कहा क्या है ये? सर ये 1/7 होता है। तो 142.8 आने के लिए आपको क्या करना होगा? सर ये तो इंटू का 10 करना होगा। सर मैंने कहा तो करो ना, इंतजार किस बात का कर रहे हो? सर ये 10/7 हो गया। सर बहुत सही सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा सुनो एक और मेरे लिए करके देना। सर क्या? सर 444 लेके मैं बोर हो चुका हूँ। 777.7%। सर मैंने कहा हाँ, ये वैल्यू मैं जानता हूँ सर। मैंने कहा कैसे? सर मुझे 77.77% मालूम है। मैंने कहा मेरे को तो मालूम नहीं है। सर 11.11 तो मालूम ही होगा, 1/9। मैंने कहा ये मालूम है। ये उसका 7 गुना 7/9। मैंने कहा ये मालूम है। तो सर उसका 777.77 जब मैं करूंगा तो उसका 10 गुना करूंगा ना। मैंने कहा हाँ, और ये 10 गुना के साथ ये हो जाएगा 70/9। जानते हो बिगिनर और प्रो के बीच में क्या अंतर है? बिगिनर और प्रो के बीच में क्या अंतर है? जो अभी बिगिनर होगा वो सोच रहा होगा 3-3 स्टेप सर लिख रहे हैं, 3-3 स्टेप लिखना होगा। और प्रो जो लोग होंगे वो बोल रहे हैं ये 3-3 स्टेप क्यों लिख रहा है बे? हम तो बिना लिखे कर रहे हैं। तो आपके बीच का ये जो गैप है वो प्रैक्टिस के साथ ही मेकअप होगा। क्या सच में आपको लग रहा है मुझे 3 स्टेप पेपर में लिखने की जरूरत है? नो यार, नेवर। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, बस आप ही के लिए मैं ये कर रहा हूं। सर ये सब बातें सही है, लेकिन कुछ और बातें भी किया जाए। मैंने कहा क्या? ये है पार्ट 3। मैंने कहा ये पार्ट 3 क्या है? सर अगर मान लेते हैं पेपर में 41.66% के बारे में जिक्र किया गया और मैं आपके बात को थोड़ा सुनता नहीं हूं, मैंने इग्नोर मारा था, मैंने इसका वैल्यू 5/12 याद नहीं रखा था, तो सर इसका कुछ हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है। आपको बस इस वैल्यू को परसेंटेज के वैल्यूज में एक्सप्रेस करना है, वो भी बेसिक परसेंटेज के वैल्यूज में। प्लीज ड्रॉप योर पेन्स। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई बेग एवरीवन काइंडली ड्रॉप योर पेन्स प्लीज। ठीक है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि जो परसेंटेज वैल्यू आपको पेपर में दिया जाएगा उसका हिंट आपको फ्री मिलेगा। उसका हिंट आपको फ्री मिलेगा। क्या ये हिंट आप लोग देख पा रहे हो? 0.66। हाँ सर, ये 0.66 को लेके आप क्या क्या परसेंटेज वैल्यूज बनाते हो? सर मैं तो बहुत से परसेंटेज वैल्यूज बनाता हूं। मैंने कहा कैसे? सर मुझे पता है 16.66% ऐसा एंड होता है। मैंने कहा सुनो, जब मैं 16.66% जानता हूं, 41.66 बनाने के लिए 16.66% में क्या जोड़ना पड़ेगा? सर अगर मैं 25% जोड़ दूं ना सर, 25 प्लस 16 31 41.66 आ तो जा रहा है। मैंने कहा और कुछ? सर मेरे में थोड़े अलग ही टैलेंट है। मैंने कहा क्या? मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा हूं। अभी ही तो आपने ये सिखाया ना। मैंने कहा क्या 1.66 को कैसे डील कर सकते हैं? मैंने कहा तो सर मुझे ये दिखा 40% प्लस 1.66%। क्या ये चीज सभी को दिखा? क्या ये चीज सभी को दिखा? सर मैंने कहा मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं। मैंने कहा कैसे? सर जैसे आप या दूसरे स्टूडेंट प्लानिंग करते हैं, मैं तो नॉर्मल नहीं हूं, मैं तो आप नॉर्मल हूं, मैं कुछ और करना चाहता हूं। मैंने कहा तुम फिर क्या करना चाहते हो? सर मुझे 6.66% दिखा। नहीं नहीं, आप जो अमन भाई बोल रहे हो वो तो कम से कम एक नॉर्मल प्राणी, विशाल भाई भी जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल प्राणी है, अद्भुत प्राणी मैं दिखाता हूं आपको। सर मुझे 6.66% मालूम है। मैंने कहा मालूम है? हाँ सर, मैं उसमें 35% जोड़ दूंगा तो भी बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और जो बाकी लोग दिखा रहे हैं सर वो क्या है? वो है 50% से अगर आप 8.33% हटा दोगे। सर मैंने कहा हाँ, ये इसका 4-4 वैल्यूज है क्या? मैंने कहा 4 नहीं, ऐसे अनगिनत मेथड बनेंगे, लेकिन आंसर एक ही आएगा। सर थोड़ा करके दिखाओ ना। मैंने कहा दिखाता हूँ। क्या आपको पता है 25% का मतलब? वन बाई फोर होता है। हाँ सर, प्लस 16.66% का मतलब 1/6 होता है। हाँ, जब आप ऐड करोगे 6 चौके ये हो गया 24, ये हो गया 6 और ये 4 10 और ये हो जाएगा 2 में कट के 5/12। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? खत्म। अगर मैं आपसे कहूं एक दूसरा मेथड, सर क्या है? अरे मेथड बहुत है, मुझे और सजेस्ट मत करो, 4 मेथड्स कम है क्या? और भी सैकड़ों मेथड्स आएंगे, बस देख लो थोड़ा डेमो। क्या आपको पता है कि 40% का मतलब क्या होता है? सर 40% का मतलब होता है 2/5 और 1.66। सर प्लीज मुझे डायरेक्ट लिखने के लिए कहो। मैंने कहा कैसे? सर 16.66 1/6। मैंने कहा एक डेसिमल शिफ्ट इधर करना है तो 1/60। मैंने कहा बहुत सही। सर जब मैंने ऐड किया तो मेरा एलसीएम आया 60। मैंने कहा ठीक है। सर 12 दूनी 24 और ये 1 25। सर 5 में काटा तो 5/12 वही आएगा यार, वही आएगा। क्लियर है ये चीज? सर जानते हो 35% के बारे में? 35% के बारे में थोड़ा पढ़ा लेना, मेरे ख्याल से अभी सही बनता है। सही समय कौन सी जगह पे करेंगे? इस जगह पे करेंगे तो ज्यादा सही होगा। इस जगह पे करते हैं, ठीक है?
मैं आपको 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। क्या सर? एक है 5%, एक है 4%। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली चीज़ें हैं। जैसे कि कोई बंदा बोला ना कि सर 1/25 वो भी बता दो, मैंने कहा। तो ज़्यादा ज़रूरी वाले चीज़ों में 2 चीज़ें हमारे पास है, 5% और 4%। अगर मैं वो समझाया नहीं गया विश्वजीत भाई, थोड़ा इंतज़ार करो। बीच में अलग चीज़ जो याद है मैं उसके पास आया हूँ। 5% पहले 35% क्या है वो जानने के बाद ही तो मैं आगे आपको लेके बताऊँगा ना, ठीक है? तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 5% क्या होता है? सर मुझे नहीं पता। मैंने कहा तो 5/100 लिख सकते हो? हाँ सर लिख लिया। 5 में काटोगे तो 1/20 नहीं तो कोई बोलेगा ये समझ नहीं आएगा इसलिए मैंने क्लियर की दे दिया आपको। अगर 4% में कोई प्रॉब्लम है तो 4/100 कर लो और 4 में काटोगे तो 1/25। क्या ये 2 वैल्यूज़ आप मेरे लिए याद रख सकते हो कि 5% 1/20 होता है और 4% 1/25 होता है। सर एडवांटेज दिखाओ तभी हम सोचेंगे कि याद रखना है या नहीं। मैंने कहा क्या आपको पेपर में 35%, 45%, 85% इनकी ज़रूरत पड़ सकती है? पड़ सकती है सर। आपको कुछ नहीं करना। आपको 5% का मतलब अगर 1/20 पता है तो 35 उसका 7 गुना होता है तो 5 के 7वें मल्टीपल 7/20 का वैल्यू रखा होगा सर। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि ये 5 का 9वां मल्टीपल है तो ये 9/20 और ये 5 का 7वां मल्टीपल है तो 17/20? मैंने कहा सही पकड़े हो। सर उसी हिसाब से तो अगर मैं कभी 65% निकालने जाऊँगा तो वो 13वां मल्टीपल होगा तो वो 13/20। मैंने कहा गलत कहाँ है? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो सर सही है। मैंने कहा सर ज़िंदगी में पहली बार सही हुआ ना तो थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा ऐसे ही रहो ज़िंदगी भर सही होता जाएगा। 4% इज़ इक्वल टू 1/25। हाँ सर 4% इज़ इक्वल टू 1/25। सर अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे चाहिए 24% या फिर सर मुझे चाहिए 44% या फिर मुझे चाहिए 64% या फिर मुझे चाहिए 72%, जानते हो ये जो भी वैल्यूज़ मैंने लिखा है रैंडमली नहीं लिखा है, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले वैल्यूज़ हैं। बस आपको देखना है कि अगर 4% का वैल्यू इतना है तो उसका छठा मल्टीपल 6th टाइम करने के लिए उसका 6th मल्टीपल जाना ज़रूरी है यानी कि 6/25। बस आपको देखना है कि 4 का कौन से नंबर मल्टीपल की बात की जा रही है। 4 के 11th मल्टीपल की बात की जा रही है तो इट्स 11/25। 4 के 16th मल्टीपल के बारे में बात की जा रही है 16/25। 4 के 18th मल्टीपल के बारे में बात की जा रही है तो 18/25। सर मैंने कहा मुझे ना ये 4 का 18th मल्टीपल जल्दी नहीं दिखा, मैं क्या करूं? मैंने कहा तुम नॉर्मल 72/100 लिख के 4 से कट कर दो, तुम्हारे लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको इसी जगह पे उसका इस्तेमाल दिखाऊं तो कैसे है? सर ये तो 35% है, मुझे पता है 5% मतलब 1/20, ये 7th मल्टीपल तो 7/20। एग्री करोगे सभी लोग धीरे धीरे? अब समय तो दो चीजों को सीखने के लिए। और ये 6.66% मैंने आज ही पढ़ा है, ये 1/15 है, देख लेना। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये गंदे गंदे बेस के डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने पड़ते हैं। ये एलसीएम कितना हो जाएगा? काफी गंदा 60। मैं 300 के पास जा रहा था। 21 प्लस 4 ये हो जाएगा 25/60। ये हो जाएगा 5 में काटोगे तो 5/12। क्लियर? इधर से भी वही। और लास्ट में जो टैलेंटेड प्राणी इसको भी कहे हैं वो भी सही है। कैसे? 50% का मतलब हाफ होता है और 8.33% का मतलब 1/12 होता है। इन दोनों का जो एलसीएम है वो 12 होगा। 12/2 ये 6 माइनस 1 5/12 होगा। तो जिधर से भी जाओ तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन का एक बहुत खूबसूरत पॉइंट आने वाला है। क्या है वो चीज? जानते हो एक चीज जो हम इस पूरे ग्रोन अप स्टेज में करते आ रहे हैं, सबसे बड़ा ब्लंडर वो क्या है? जब हम बचपन में थे तो हम काफी ऑप्टिमिस्टिक थे और विद टाइम हम एक एक चीज बीच में बोलेंगे जिनका बहुत ज्यादा रोल रहेगा आपके मतलब प्रिपरेशन जर्नी में। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है। वो क्या है कि जिंदगी में हम जितना समय जितना बड़े होते जा रहे हैं हम उतना पेसिमिस्टिक बनते जा रहे हैं। हम बचपन में काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे, एग्री करोगे? बचपन में 6 बॉल में 15 रन चाहिए था फिर भी कॉन्फिडेंस से बैट लेके उतरते थे। लेकिन जिंदगी भर इतने ठोकर खाए कि अभी 6 बॉल में 12 रन करने के लिए भी डर लग रहा है कि नहीं यार हो नहीं सकता शायद। मतलब दिमाग सोच ही मतलब ऐसा हो चुका है। हाँ या ना? तो जब मैं ये पढ़ाया तो मैंने आपको एक सवाल कहा कि आपको क्वेश्चन में ऐसा हिंट दिए जाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल रखना चाहता हूँ। 24.44%। सर लर्निंग आधा रह गया, एग्जांपल के साथ ही लर्निंग अच्छा जाएगा। तो क्या आप सभी ने इसको 20% प्लस 4.44% देखा? हाँ सर हमने तो देखा। 58.33%। क्या आप सभी ने इसको 50% प्लस 8.33% देखा? हाँ सर देखा। अगर मैं आपसे कुछ और वैल्यूज कहूं, जैसे कि और क्या वैल्यूज हैं, कुछ ऐसे नंबर्स कुछ बताते चलो क्या जो सही में बेसिक वैल्यूज होंगे, जो सही में किसी का बेसिक वैल्यू। 83.33% का तो काम हमने खत्म किया है। 87.5 तो आसान हो जा रहा है। तुम लोग भी वही मेरी तरह यही नॉर्मल नॉर्मल नंबर दोगे क्या? 72.22 वेरी गुड। हाँ 72.22 थैंक यू सो मच अमन भाई। सर ये क्या है? 50% प्लस 22.22%। डेक्स्ट्रस जी दे रहे हैं 23.33%, यानी कि 20 प्लस 3.33%, ऐसे करके 91.66%। भाई सर 91.66% बिल्कुल सही। इतने चीज मेरे पास आए, इतने चीज मेरे पास आए, सुनो मेरे पास आए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप में से कोई मुझे 23.07% भी दे सकता था, ठीक है? 23 पॉइंट्स, जैसे कि कोई कान्हा जी बोल रहे 23.09%, ये तो फिर भी हो जाएगा क्योंकि 09 एंडिंग में कौन होता है? 09 ये अच्छा है या नहीं वो देख लेने थे। 9.09 और इसमें से अगर मैं 9 हटा दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 14। ऐसे करके 60। अरे रुक जा, अरे सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी बात, सुन। 3/13 इसके बारे में बच्चे आंसर दिए हैं 3/13। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि सर आपको जो वैल्यूज मैंने दिया है, सर ये वाला वैल्यूज देखो, ये 100% माइनस 8.33% एग्री करोगे? हाँ सर। ये 83.33% 100% माइनस 16.66% है। मतलब मैंने सभी के पूरे जिस तरीके से आंसर निकालना है वो सब कुछ निकाल लिया। लेकिन ऐसे भी कुछ वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनको मैं कभी एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये सच में 3/13 है ना तो ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा किसके बेस में क्या है, क्योंकि इसके लास्ट पे डेसिमल है। तो मैं आपको एक चीज भरोसा रख के कहना चाहता हूँ कि आपके पेपर में जो परसेंटेज वैल्यू होगा ना उसमें आपके लिए एक बड़ा सा हिंट छुपा होगा। एक तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से आएंगे आपको, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन जब भी कोई आएगा उसमें इतने बड़े हिंट आपके पास रहेंगे कि आपको खुद के ऊपर भरोसा आराम से होगा कि भाई साहब 0.33 एंडिंग हो तो मैं एडजस्ट कर लूंगा 0.44। ये आप लोगों ने बहुत चीटिंग है, आप लोग सब ऐसे ही वैल्यूज मुझे दिए हैं। थोड़ा मैं कठिन करता हूं यार, थोड़ा तो कठिन करो। इतना भी क्या मतलब, ऐसे भी कैसे? 68.56% ऐसा तो लोग कम से कम एक आध वैल्यू तो ऐसे बनते ही है। ठीक है सर। और अगर मैं बात करूं तो 57.5% ऐसे तो वैल्यूज बनते ही है। ठीक है 26.66।
ठीक है, इतना। अब मैं आपसे यही जो 82.05 ये सब वैल्यूज पकड़ में नहीं आ पाएंगे। ये मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ये वैल्यूज पकड़ में नहीं आ पाएंगे। जैसे कि एक आ रहा है 71.21, देखते हैं ट्राई करने में क्या है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, हाँ सर ये क्या है सर, ये वाला वैल्यू अगर हम देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 40% प्लस 28.56%। एग्री करोगे? बताते चलो, ठीक है सर। 57.5%, अब 50% प्लस 7.5 आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। 50% प्लस 7.5 आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन एक आ रहा है 43.75%, ठीक है, आपके हुक्म भी सलाम पे। और मत दो यार, क्लास ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 26.66%, सर ये वाला कैसे करो? मैंने कहा ये आपकी मर्जी। 20% प्लस 6.66 करो, या 10% प्लस 16.66 करो। ये वाला, हाँ ये वाला क्या है? 30%, सॉरी 20%, 20% प्लस 37.5%, ऐसे कर सकते हो। ये वाला वैल्यू किसी ने दिया था, ये वाला थोड़ा डिकोड करो। 25, अरे ये करो 20 प्लस 37, हाँ लिया ना, एरर गलत है भाई साहब, कोई मन मर्जी दे रहा है, निकालो उनको। मैं आपके भावनाओं का कदर कर रहा हूँ, जो 50 प्लस 21.21 कह रहे हैं, लेकिन 21.21 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कौन था वो वैल्यू, क्या था? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? असंभव नहीं है। क्या था पूरा टोटल वैल्यू? कितना था वो वाला जो अभी लिखा गया था? 70.21, 71.21। सर ये क्या है? ये 50% प्लस 21.21%। क्या आप लोग कमेंट करना अभी थोड़ा बंद करेंगे प्लीज? मैं तब से पानी नहीं पिया, एक बूंद पानी पी लेता हूँ। अब सुनो सर, 50% कितना होता है? 1/2। 8.33% कितना होता है? 1/12। ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 7/12। 20% कितना होता है? डायरेक्ट लिखोगे 1/5। 4.44 कितना होता है सर? 44.44 होता 4/9, डेसिमल शिफ्ट 4/90, 4/90 यानी कि 2/25, 2/45। सर इसको अगर मैं 45 कर दूं 9 गुना, तो ये 9 हो जाएगा। क्या आप सभी को 11/45 दिखा? मुझे तो दिखा, आपका पता नहीं। 100% से 16.66 माइनस कर दोगे, 100% आपको पता है कितना है सर? कितना है? 1 है। माइनस 16.66%, 1/6, 1 माइनस 1/6 कितना हो जाएगा? 5/6। 50% कितना होता है? 1/2। 22.22% कितना होता है? 2/9। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास 18, 9, और ये आपके पास 4, 9 4 13 हो रहा है क्या? एक बार कंफर्म करो। 13, 13/8। 20% कितना होता है सर? 20% होता है 1/5। 33.33% कितना होता है? 1/3। लेकिन 3.33% कितना होगा? 1/30। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1/30। कोई बोल रहा है 43.75, भाई इंतजार करो, आ रहे हैं, इंतजार करो। सर ये हमारे पास कितना है सर? ये हो गया आपके पास 30, 6 गुना करके आपके पास ये 7/30 दिखा। 100% का मतलब 1 होता है, माइनस 8.33% कितना होता है? 1/12। माइनस करोगे तो ये कितना आ गया आपके पास? 11/12। 40% कितना होता है? 2/5 प्लस 28.56%, 2/7। एलसीएम कितना हो जाएगा? 35, 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 24/35। शायद चेक कर लेना एक बार। 50%, ये जिधर से भी करो यार, जिधर से भी करो, मैं नीचे वाले से कर रहा हूँ, काफी आसान है। 1/5 प्लस 3/8, एलसीएम कितना? 40। 8 प्लस 15, 8 प्लस 15 23/40 है, क्या ये वाला? चेक करना इसको। और इसको अगर मैं करूं तो ये कितना है? 20% हो जाएगा आपके पास 1/5, और ये 6.66 हो जाएगा आपके पास 1/15, ये हो जाएगा 15, 3 4/15, ये हो जाएगा आपके पास 1/2। ये इंपॉर्टेंट है सर, ये क्या है? 21.21%। हाँ सर 21.21%। सर अगर मैं आपसे कहूँ 1.21 मत जाओ, 21.21 भी अच्छा है। कैसे अच्छा है? मुझे तो नहीं लगा है। कैसे? बहुत से मेहनत करोगे तो आएगा। देखना चाहते हो भाई लोग? किसी ने मुझे चैलेंज किया है तो मैं चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ? सर आपको चाहिए 21.21। मैंने कहा सर, मैंने कहा हाँ, अगर मैं 3.03 का 7 टाइम्स कर दूं तो क्या ये वैल्यू मिल जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या ये वैल्यू मिल जाएगा? क्या 3.03 को 9.09 से लिया जा सकता है? अरे वाह, तो आप तो सर टैलेंटेड निकले। मैंने कहा वो तो मैं हूं। सर ये आपके पास 1/11। मैंने कहा सर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो डिवाइडेड बाय 3 अगर मैं कर दूं तो ये वाला वैल्यू 1/33, और उसका 7 गुना ये वाला जो वैल्यू हो गया 7/33 हो जाएगा। और अगर मुझे 7/33 इसमें जोड़ना है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? जो भी आएगा भाई, और मेहनत मत कराओ, ये एडिशन में मुझे और मेहनत मत कराओ, ठीक है? तो हो जाएगा। लेकिन सच बताओ, एक कमेंट बीच में आ रहा था, उनको ये सब समझने में कुछ नहीं है। सर आप पहले बता दो कि सर ये क्या पेपर में आएगा या नहीं? सर प्लीज सर वो बता दो, पेपर में आएगा या नहीं? आप लोग चिंता ना करना, आपके इस स्लाइड में जो चीजें है ना, ये सब पेपर में आ सकता है। धीरे धीरे जो कॉम्प्लेक्सिटी की ओर हम गए वो पेपर में कभी नहीं आएगा, ये मेरी तरफ से ओपन गारंटी आपको, ठीक है? ओपन गारंटी आपको, टेंशन बिल्कुल ना लेना। बस हम सीख रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को। कोई 43.75 में बहुत खुश हो रहे थे तो उनको बोलना 1/2 माइनस 1/60, ये हो गया आपके पास 8/16। ये तो याद रहना चाहिए यार, ये तो कम से कम याद ही रख लो यार, ये याद रखो। ये गया 61.53%, ये दोनों। अरे वो दोनों कैसे? अगर वो किसी वैल्यू से मुझे पकड़ में नहीं आएंगे तो आप भी पकड़ नहीं पाएंगे, उसको पेपर में स्किप ही कर देना। अगर टीचर नहीं पकड़ पा रहा तो आप कहां से पकड़ोगे? तो ऐसे ईगो पे लेके बहुत से क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं। मैं तो भाई साहब इतना एक ओपन चैलेंज है मेरा, मैं कल आपको 100% वैल्यू खुद के मन से बना के दे दूं, और आपको मैं टाइम दूंगा, ज्यादा नहीं, 4 साल, 4 साल करके देना है आपको, मुझे नहीं जरूरत होगा जो चीज, आप टेंशन ना लेना, ठीक है? तो मैंने आपको सारे वो वैल्यूज बता दिए जो सच में प्रैक्टिकल है, ठीक है? जैसे कि मैं बोल रहा था, आप जो बोल रहे हो वो सुनने के लिए प्रैक्टिकल, लेकिन ऐसे एग्जामिनेशन में आने के लिए नहीं, उसी टाइप का, ठीक है? तो ये सारे वैल्यूज हमारे पास आ गए। लेकिन एक लास्ट चीज मैं आपको एक बताना चाहता हूं। सर क्या बताना चाहते हो? कि 100% और 200% के साथ कभी कभार हमारे बेसिक परसेंटेज वैल्यूज लगते हैं। 100% एंड 200% के पास
आपके बेसिक परसेंटेज वैल्यूज लगते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस जगह का, फिर मैं क्वेश्चन के पास जाऊंगा, परसेंटेज चेंज अलग चीज पढ़ेंगे। सर मैं इस कंडीशन को समझा नहीं, मैंने कहा 128.56%, समझे मेरी बात को? 100 के साथ एक बेसिक वैल्यू लगा है, 233.33%। ओके सर, गॉट यू सर। मैंने कहा और क्या सर, और अगर हम करेंगे तो हम करना चाहते हैं, एक सबसे पहले एक खूबसूरत चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, और क्या वैल्यूज लेंगे सर नहीं, और कुछ अच्छा वैल्यूज तो दो मुझे। 130 तो आसान हो जाएगा, फिर भी लेंगे आप बोल रहे हो तो 116, ये तो बहुत थोड़ा, इसको 300 कर देते हैं यार, 316.66%, ठीक है। हाँ 337 इसको 437.5, उतना हो गया। मैं 5 मिनट पहले ही बोल दूंगा, आप लोग अभी रुकोगे नहीं, ठीक है। 127.2 दो बार आ रहा था इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। कोई बोल रहा है 255 पॉइंट, क्या था वो वाला, चला गया वो राज भी उसी के साथ चला गया। अब सुनो, अरे जितना आप इसको चैलेंजिंग समझ रहे हो ना, उतना इसमें चैलेंज है ही नहीं, आइए ना। आप लोगों ने इसको जितना चैलेंजिंग समझा ना कि कुछ तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये तो क्लियर पकड़ में आ रहा है, 100% से 28.56% ज्यादा है, और 100% का मतलब 1, और 28.56% का मतलब 2/7, ऐड करोगे तो ये वैल्यू 9/7, 233.33%। क्या आपको पता है ये 200% प्लस 33.33% है? हाँ सर। क्या आपको पता है 200% का मतलब 2 होता है, क्योंकि 200/100 जब करोगे तो कट जाएगा, 2 ही बचेगा, और उसमें बचेगा आपके पास 1/3, 6 + 1 7/3। ये 100% प्लस 35% है। हाँ सर। 100% का मतलब 1, और 35% का मतलब 5 का 7वां गुना, 7 मल्टीपल 7/20, ऐड करोगे तो 27/20। थोड़ा फास्ट कर पाओगे? हाँ सर। 316.66%, 300% में 16.66%, ये हो जाएगा आपके पास 3, 300% मतलब 3 प्लस 1/6, 18 + 1 19/6। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि ये 4 प्लस 3/8 है? क्या ये 4 प्लस 3/8 है? तो 4 प्लस क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या? 16 या 48, ओहो ये 16, ओहो 1/6, 18 सब कुछ सही है ना? यहां तक सब कुछ सही है ना? 126.66%। कोई प्लीज के साथ बोल रहा है, जैसे कि इसको कर देने से कुछ मतलब क्या हो क्या जाएगा? क्या आपका ये 120% प्लस 6.66 हो जाएगा? इसी से ही सर सिलेक्शन अटका पड़ा है पिछले साल से। आप जब तक इसको ना करके दोगे सर, मेरा सिलेक्शन आगे आप उम्मीद भी ना करो। मैंने कहा 15 एलसीएम, ये हो जाएगा 3 गुना, ये 3 गुना 18, ये हो जाएगा 19/15 हो गया। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, वेरी ओके। दिलबरा, ओ दिलबरा, एक ही बार में सारे इंग्लिश मैंने भी बोल दिया, और क्या करूं, मेरे पास तो कोई रास्ता बचा नहीं। सर 437.5%, 4 प्लस 37.5%, ये 3/8 होता है, तो 8 चौके 32, और 32 प्लस 3 35/8 होता है। इसके बारे में बात करोगे तो ये 1 प्लस 27.27%, सर 27 9 का मल्टीपल तो आएगा 11 के फेस में, 1/11 का 3 गुना 3/11, तो ये हो जाएगा आपके पास 14/11। क्या सारे वैल्यूज आप समझ चुके? सच बताओ, फ्यूचर वैल्यूज जो है मैं उनके बारे में बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा, एक यहाँ पे है, इसको अलग स्लाइड पे करके स्लाइड बर्बाद नहीं करूंगा, यहीं पे मर्द हो जाओ। ये 2 प्लस 55.55, 11 के मल्टीपल यानी कि 9, 5/9, 9 दूनी 18, 5 23/9, 156.14%। अगर मैं आपसे कहूं तो ये कितना हो जाएगा सर? 56 नहीं रहे, ये 57 होगा। आपने फास्ट में गलती दे दिया है, चेक करके देख लेना, आपने फास्ट के चक्कर में गलती दे दिया है। हाँ बोल रहे अभी देखो, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास 4/7, 7 4 के 11/7। हैप्पी हो गए, खुश, खत्म हो गया भाई। 428.4, 212.5। जिंदगी का सार, परसेंटेज का सार ये नहीं है भाई साहब, परसेंटेज में कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ तक हमने बहुत सी चीजें सीखा, लेकिन इन सब चीजों में एक चीज अभी भी हमारा मिस हुआ है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। रेडी? जल्दी से रेडी? सर क्या है? हमने अभी तक पूरे 1 घंटे में परसेंटेज को डेसिमल वाले रिप्रेजेंटेशन से कर दिया, और मैंने ही आपको एक चीज कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको हिंट देगा। तो आपके दिमाग में है, मैं आपको एक चीज ओपनली पूछना चाहता हूं आपको। मैंने ही इसी क्लास में कहा कि 23.07% 3/13 नहीं पूछेगा। मैंने ही कहा था, मैंने आज ही कहा है, लेकिन मैं ये गारंटी देके कह सकता हूं कि 3/13 का क्वेश्चन आएगा। सर आप ना पागल मत बनाओ, एक तो बोल रहे हो 23.07 नहीं आएगा, फिर ऊपर से बोल रहे हो 3/13, मतलब ये क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? मेरे का मजाक नहीं। जब भी उसको 3/13 को रिप्रेजेंट करना होता है ना, वो डेसिमल में नहीं करता, क्योंकि उसका डेसिमल में हमें हिंट नहीं मिल पाता, तो वो आपको किसमें देगा पता है? वो आपको फ्रैक्शन में ही देगा। सर फ्रैक्शन में मैं समझा नहीं, आप में से कितने लोगों को पता है कि 1/13 अगर आप कन्वर्ट करोगे इनटू 100 में, तो वो 7.69% होने के साथ आपका 7 होल 9/13 भी मैंने लिखा नहीं शायद ना, सॉरी मैं अभी लिख देता हूँ, ठीक है। 7 होल 9/13 होता है। हाँ सर, जब वो आपको वो परसेंटेज वैल्यू देगा, वो क्या देगा पता है? वो क्या देगा? वो देगा आपको 7 या 21, 9 या कितना हो जाएगा 27, 27 मतलब 2, 23 होल ये हो जाएगा आपके पास 1/13। वो आपको ये वैल्यू देगा, लिख के ले लेना, वो आपको यही परसेंटेज वैल्यू देगा। एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके क्वेश्चन में 23 होल 1/13 है, तो मैं आपको अभी हिंट की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं खुद आपको फ्यूचर में सारे चैप्टर्स लेने वाला हूं। तो जब ये क्वेश्चन ओरिजिनली आएगा, तो जब मैं उस टाइम पे सच में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा, तो आप मुझे धोखेबाज नहीं कहोगे? धोखेबाज नहीं कहोगे? तो मैं आपको सिंपल वही जो फ्यूचर में पढ़ाने वाला हूं वही बता दूंगा अभी। क्या कि सर 23 होल 1/3 को 13 into 23 plus 1 by ऐसे करके करेंगे। 23 into 13 जब करोगे 230, और 69 299 plus 1, क्या आप सभी को 300/13 परसेंटेज दिखा? परसेंटेज के साथ ये 2 जीरो हमेशा कट जाएंगे, तो इसका वैल्यू 3/13 दिखा। मैंने कहा सर कोई ना कोई रास्ता तो होगा। सर एक बात बताओ, मैंने कहा इससे तो अच्छा आपने करियर डिफाइनर वाले परसेंटेज में पढ़ा, वहां पे तो आपने और भी चीजें कहे। मैंने कहा वो जहां संभव है वही कहा है। सर संभव है मतलब अगर जिंदगी में कभी आपको किसी ने भी 54 नहीं होगा, 55 होल 5/9% दिया, इसको कभी भी 55 into 9 वगैरह मत करना। सर ये क्यों? ये तो बताओ सर।
आपको पता है कि डिनोमिनेटर 9 वाला खूबसूरत होता है, डिनोमिनेटर 13 का भी खूबसूरत होता है। अगर आपको खूबसूरत लग रहा है तो आप बदसूरत की कैटेगरी में हो, मैं पहले बता दे रहा हूं। तो कोई बताना भी चाहता था वो भी मना करो जल्दी जल्दी, ठीक है। तो आपका 1/9 अच्छा है, 1/11 अच्छा है, इवन 1/7 भी अच्छा है, लेकिन 1/13 अच्छा नहीं है कभी भी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आपने इस चीज को देखा हुआ है? अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ, क्या आपने इस चीज को देखा हुआ है? ये क्या है सर? ये होता है 1/9, ये है आपके पास 1/9। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब मुझे 11 होल 1/9 से इस परसेंटेज को पहुंचना है, तो आपको एक जो सिल्ली मिस्टेक करते हो उसको अवॉइड करना है। वो क्या है? आपको 11 का भी 5 टाइम्स करना है एंड मेक श्योर कि आपको 1/9 का भी 5 टाइम्स करना है। और अगर कोई मुझे पूछना चाहता है व्हाई, तो उसके व्हाई के लिए मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, डू यू नो 11 होल 1/9 इज इक्वल टू 11 प्लस 1/9? ओह यस सर, आई नो। और अगर आपको पता है तो जब आप इसका 5 गुना करोगे मतलब आप इसका 5 गुना कर रहे हो, ओके आई नो। 11 का 5 टाइम्स 55 प्लस इसका 5 टाइम्स 5/9, और जब ये ऐड होते हैं तो परसेंटेज मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में पढ़ाया इसको, दिस कैन बी रिटन एज दिस। तो 55 होल 5/9% जो है वो एक्चुअली में किसका वैल्यू है? वो 5/9 का वैल्यू है। क्या यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। कल अगर मैं आपसे पूछूं सर क्या पूछना चाह रहे हो, 42 होल 6/7% ये क्या है? सर मुझे पता है 14 होल 2/7% 1/7 होता है। सर 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 इसका 3 गुना, इसका 3 गुना, तो मैंने कहा 3 गुना मतलब सर ये हो गया 3/7। कोई 6/7 लिख रहा है कमेंट करके मुझे गलत कर दे रहा है, ठीक है। 3/7, क्या ये चीज क्लियर है? हाँ सर। अगर कल आपको कोई बोल दे कि सर, हाँ बोलो, ये तो हमने 11 का मल्टीपल ले लिया ना, तो 11 के साथ एक 9 का मल्टीपल ले लेते हैं। 9 का मल्टीपल अगर हम लेंगे 36 वाला लेते हैं, तो 36 होल 4/11%। मैंने कहा ठीक है। सर मैंने कहा ये 11 है ना डिनोमिनेटर में? मैंने कहा तो 11 मतलब किसी 11 से ही प्रकट हुआ होगा? मैंने कहा सर हमें तो पता है कि 1/11 जो है वो खुद 9 होल 1/11 होता है। मैंने कहा सर, मैंने कहा सर इसका 4 गुना। मैंने कहा ओके सर इसका 4 गुना। मैंने कहा तो सर इसका 4 गुना ही बात की जा रही है, 4/11, बात साफ है। तो मिक्स फ्रैक्शन का कंडीशन भी आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर है। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे पहुंचना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और डेसिमल जो कि ज्यादा जरूरी है वो भी कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ तक सभी लोग एक छोटा सा पॉज 1 मिनट का लेंगे, 30 सेकंड्स का लेंगे, ठीक है। पानी एक घूंट पिएंगे। नाउ आई फील लाइक थैनोस विद ऑल द इन्फिनिटी स्टोन्स। एक दिन एंड हो जाएगा भाई, समझ रहे हो? कोई आएगा और आई एम आयरन मैन करके आपका सीट ले लेगा, तो प्लीज उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। चलो मैंने कहा ठीक है। तो अभी तक हमारा परसेंटेज और फ्रैक्शन इनके बीच का रिलेशन जो है वो हमारा जैसे तैसे करके हमने पढ़ा। अब इसी से जो इंपॉर्टेंट चीज, सर एक बात बताओ। मैंने कहा अभी तक मैं कुछ भी नहीं समझा सर। मैंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा फिर भी चलेगा सर, क्या आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकते हो? मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिक नहीं, इसको मैच्योरिटी बोलते हैं। अभी वाला कॉन्सेप्ट सीखो, वही इंपॉर्टेंट है। सर वो क्या है? परसेंटेज चेंज का। परसेंटेज चेंज का। क्या आपने अपने हर एक अरिथमेटिक के सवाल में ऐसा देखा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 20% लेस देन द स्टिल वाटर, या फिर द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज 30% मोर देन दैट प्रॉफिट, या फिर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% लेस देन ये, या फिर टाइम एंड वर्क में ही इज 40% मोर एफिशिएंट देन ये, स्पीड इज 60% लेस देन ये, फिर ए इन्वेस्टेड 20% लेस देन हिम, एज इज 30% मोर देन हिम। मतलब परसेंटेज चेंज, इससे इतना परसेंट ज्यादा, इससे इतना परसेंट कम। वो परसेंटेज चेंज को हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, जिसमें हम यूजुअली बात करते हैं कि परसेंटेज बढ़ाया कैसे जाता है और परसेंटेज कम कैसे किया जाता है, इंक्रीज कैसे किया जाता है और डिक्रीज कैसे किया जाता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्या? हर चीज खुद का, ये सबसे पहला पॉइंट है, खुद का 100% होता है। ये अपने लाइफ में प्रिंट करके रख लो। आप अपने आप का 100% हो। आपका ये पाम, आपके इस पाम का 100% है, बट आपका ये पाम आपके होल बॉडी का कुछ 5% होगा। मैंने उसके बारे में नहीं कहा। जब मैं पाम की बात कर रहा हूं तो मेरा ये पाम पाम का 100% है। समझ रहे हो ना? तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं तो वो अपने आप में 100% है। सर इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो चीज अगर 100% होगा, उसको अगर कभी भी मेरा मन करे कि मैं उसको 20% बढ़ा दूं, तो वो 100% से कितना हो जाएगा? सर वो 100% से 120% हो जाएगा। और कभी भी मेरा मन करे कि मैं उसको 30% कम कर दूं, तो मेरा आज नहीं, इंतजार कर, तो वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 70%। अब इससे मैं क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनना, ठीक है सर? मैं सुनना, आप बताओ मुझे। मैंने कहा सुनो सर, मेरे पास एक वैल्यू था x, आप मेरी बात को सुन रहे हो? मैंने इस x को 20% बढ़ाया, तो सर क्या होगा? मैंने कहा मेरा जो x है वो 20% बढ़ के 120% हो गया होगा। 6/5 के पास अभी नहीं, मैं लेके जाऊंगा आपको सही जगह सही समय पे। क्या 120/100 ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या 120/100 ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? अगर मेरे पास एक एलिमेंट है y और मेरा मन कर रहा है कि मैं उसको 30% कम कर दूं, तो कोई भी चीज 30% कम होने के बाद 70% बन जाता है। तो ये जो y है अब y नहीं रहा, वो y 70% को आके अटक गया है। ये पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर। फिर रिसर्च के द्वारा पता चला कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो x इंटू 20 में कट करके ये 6/5 आता है। ये आ रहा है रिसर्च के बाद कि सर कुछ ऐसा रास्ता है क्या मैं डायरेक्ट 6/5 तक पहुंच पाऊं? मेरा एक रास्ता है सर, वो रास्ता हमें चाहिए। मैंने कहा सुनो, वो रास्ता जानने से पहले मैं हम हर चीज को एक बार बेसिक से पढ़ा देना चाहता हूं। जो पॉइंट मैंने यहां पे लिखा, क्या उसका मीनिंग यही है कि x को 20% बढ़ाना मतलब x में उसी x का ही 20% जोड़ना है? ओके सर, इसीलिए आप कह रहे हो कि सर हम जब इन दोनों में से x को कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 20/100। इसको अगर मैं कटिंग ना करूं तो 100 प्लस 20 x इंटू 120/100, यही जो नतीजा है। मैंने इसी को आपको डायरेक्टली दिमाग में घुसाया कि भाई साहब कुछ मत करना, किसी भी चीज को 20% बढ़ाना है तो 120% बन जाएगा, 120% मतलब ये। अगर वही सेम प्रोटोकॉल, ओके सर, हम ऐसे परसेंटेज ना लेके उनके बेसिक फ्रैक्शन वैल्यूज लेके करते तो सर मैं समझा नहीं। x को 20% बढ़ाना मतलब x में उसी का 20% जोड़ना है? हाँ सर। क्या उसके 20% को
1/5 मैंने आज ही पढ़ाया है। हाँ सर, ये तो आपने आज ही पढ़ाया है। सर इसका क्या करें? जब आप इसमें से x l से कॉमन लोगे तो क्या ये 1 + 1/5 बच जाएगा? हाँ सर। तो 5 में 1 जुड़ के क्या ये x का 6/5 टाइम्स बन जाएगा? इसको भी कट करो, आप यही नतीजे पे पहुंचोगे और इसको भी। सर लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मेहनत तो दोनों जगह बराबर है ना? मैंने कहा नहीं। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा अपने दिमाग में पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीजें आसान होंगी। आपका जब भी कोई चीज आपको 40% बढ़ाना है, आप मेरी बात को सुन रहे हो, 40% बढ़ाना है, तो आप क्या करते हैं? x का 40% यानी कि 2/5, ये तो आप जानते हो सर, ये कैसे? 20% 1/5, तो 40% उसका डबल 2/5। तो जब आपका ये करते हैं तो आपका ये क्या होता है? x होल इनटू 1 + 2/5 होता है। और ये वैल्यू कितना? 5 + 2 7/5 मैंने कहा। और अगर आप 60% बढ़ाते तो क्या यही होता? हाँ सर। सर और मत चाटो यार, सर मैंने कुछ देख लिया, आपको अब भी नहीं दिख रहा? मैंने कहा तुम्हारे लिए ही तो इतना धागा खोला और तुम्हें दिख गया, मुझे नहीं दिखा। सर क्या है वो जरा दिखा रहा। आप जब 1/5 बढ़ाते हो तो आपका बेस 5 ही रहता है, लेकिन न्यूमरेटर 5 से 1 बढ़ के 6 बन जाता है। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? ओके सर, ओके सर, ओके सर। मैंने बेस को 5 रखा और 5 से 2 बढ़ाया जब, तो 5 से 2 बढ़ के 7/5। मैंने कहा ओके ओके ओके। सर बेस मैंने वही 5 के ऊपर जब 3 बढ़ाना चालू किया तो 5 में 3 बढ़ा के 8/5। सर मैं थोड़ा समझाऊं, मुझे थोड़ा क्लैरिटी दे दो, जिंदगी भर क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा क्या? कि सर मान लेते हैं मुझे किसी भी चीज को 28.56% बढ़ाना है। मैंने कहा हाँ। तो सर 28.56% 2/7 है। मैंने कहा तो सर हमें x में बेस को 7 रख के 7 को 2 पार्ट बढ़ा के 9/7 करना है। मैंने कहा बहुत सही समझे, बहुत 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 सही सर। और एक बात प्लीज, मैंने कहा क्या? कि सर अगर मुझे y को 37.5% बढ़ाना है तो सर 37.5% 3/8 होता है, तो मैं y तो रखूंगा, उसमें बेस तो 8 रखूंगा, 8 में 3 बढ़ा के 11/8 कर दूंगा। मैं एक बार पूछना चाहता हूँ, किसी को डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर ये नहीं जान पाओगे तो और आगे आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, इम्पॉसिबल। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। हाँ सर कहो। जिंदगी में सिर्फ बढ़ता ही रहे ऐसा तो संभव नहीं है, जिंदगी में चीजें कम भी हो सकते हैं। हाँ सर। अगर मैं 20, ये जो लास्ट वाला केस, अगर मैं 60% ना बढ़ा के 60% कम कर देता, कम करना मतलब सर उसी चीज से उसी का 60% माइनस करना है। जल्दी से बताओ, उसी से उसी का 60% माइनस करना है। सर x कॉमन लेने के बाद आपके पास ये 1 माइनस 3/5 आ जाएगा। मैंने कहा सर अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या? सर ये कितना बन जाएगा पता है? मैंने कहा कितना? सर 5 - 3 2/5। सर ये थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा समझने वाली बात कुछ है ही नहीं। सर क्यों? आपने कम किया? हाँ सर मैंने कम किया, तो x रख दो, ठीक है सर। आपने किस बेस से कम किया? सर मैंने 5 बेस से कम किया, तो डिनोमिनेटर 5 कर दो। 5 में अगर 3 बढ़ाते तब 5 3 जोड़ के 8 लिखते, लेकिन 5 से जब 3 कम कर रहे हो तो 5 में 3 कम लिख के 2 कर दो, 2/5। सर आधा समझा सर, और आधा क्लियर कर दोगे? हूँ मैं आपके साथ, हूँ। कैसे? अगर मुझे x में 62.5% बढ़ाने की रिक्वायरमेंट आ गई। सर 62 सर बढ़ाना नहीं, अब कम करना है ना भाई लोग। अगर मुझे 62.5% कम करना है, सर 62.5% का मतलब 5/8 है। मैंने कहा तो सर x तो रहेगा, बेस तो 8 रहेगा, 8 में से जब मैंने 5 कम कर दिया तो ये 3/8 होगा, आप यही कह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल सही। सर और एक बात, मैंने कहा अगर कोई y है, मैंने कहा ओके सर, उसमें से अगर मैं 72.72% कम कर दूं, सर ये क्या है? मैंने कहा मैं बताता हूँ। 72 9 के मल्टीपल में है तो बेस 11 में आएगा। हाँ सर 9 का 8th मल्टीपल तो ये सर 8/11 आएगा। सर y तो रहेगा ही रहेगा। मैंने कहा बेस तो मैं 11 से ही चेंज कर रहा हूँ, 11 से 8 अभी से कम कर रहा हूँ, और जब कम कर रहा हूँ 11 से 8 तो ये कितना बन जाएगा? 3/11। क्या ये चीज क्लियर है? आप लोग बिल्कुल ना डरना, वो चीज थोड़े बड़े बड़े परसेंटेज में भी लागू हो सकते हैं। जैसे कि आपको कभी कभार ये भी बोल दिया जाएगा कि x में तुम 148 128.56% बढ़ाओगे। अब समझ में आ रहा है क्यों मैंने इतना पढ़ाया था? सर क्यों? 128.56 खुद क्या होता है? सर ये खुद होता है 1 + 2/7, ये खुद होता है 9/7। क्या आपने यहाँ तक समझा? ये खुद होता है 9/7। लेकिन जब आप x को 9/7 से बढ़ाते हो तो बेस तो तुमने 7 रखा, लेकिन 7 से 9 जब आप बढ़ा दिए तो ये कितना हो जाएगा? 16/7। क्या ये चीज क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? सर मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा सर y को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा कितना? सर मैं बढ़ाना चाहता हूँ 233.33%। मैंने कहा तो सर 2 2 मैंने कहा अगर मैं 33.33% बढ़ा दूं तो 33.33 1/3, 3 दूनी 6 1 7। सर ये खुद है 7/3। सर ये खुद है 7/3। अगर ये खुद है 7/3 तो 3 में से जब मैं 7 बढ़ाऊंगा तो y का बेस तो 3 रहेगा, 3 में 7 जुड़ के आपके पास 10/3 रहेगा। जब मैं ये दोनों एग्जांपल लिया, बहुत से कमेंट्स मैंने देखा कम करने के, क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी कि कम कैसे होगा, तो मेरे भी मन में क्यूरियोसिटी कि कम कैसे होगा। सर आप हमें पूछ रहे हो, मैं तो आपसे पूछ रहा था। मैंने कहा कोई किसी से पूछ नहीं सकता क्योंकि इसका जवाब दे चुका हूं। सर कैसे? हर चीज खुद का 100% होता है। ओके सर, अगर कोई चीज खुद का 100% है तो क्या आप उससे 100% से ज्यादा कभी निकाल सकते हो? नहीं। तो ये जो बड़े बड़े वैल्यूज है ना, 128.56%, 233.33%, ये सर बढ़ ही सकते हैं, इतने परसेंट कभी कम नहीं हो सकते। लेकिन अगर कम होना है तो हार्डली कहां तक आऊंगा कि सर अगर मुझे इसको 83.33% कम करना है, सर मैंने रख लिया। सर मैंने कहा क्या नेगेटिव नहीं होगा, नंबर को निकाल के देखो। ये चीजें आप लगाते कहां हो? ये चीजें आप लगाते कहां हो कि सर एक दुकानदार ने जितना मार्क प्राइस रखा था उससे 20% कम में बेचा, यही ना इसका फ्यूचर यूज यही है ना? तो अगर आप मुझे खुद कहो कि 120% कम में बेचा, नेगेटिव अगर आप वो कहना चाहते हो, मतलब दुकानदार खुद पैसे देके सामान दे रहा है। अब खुद सोचो, वैसे दुकानदार पहले लाओ, फिर हम बात करेंगे उस सवाल के ऊपर, है ना? पहले वैसे दुकानदार ढूंढ के लाओ कि जो पैसे वो दे रहा है सामान, हाँ है कुछ, मैंने देखा है, बताऊंगा आपको कभी समय मिले तो। सर ये वैल्यू मैंने रख लिया है कि ये वैल्यू होता है 5/6। मैंने कहा सर x तो रहेगा, हाँ बेस तो 6 रहेगा, 6 पार्ट में से 5 पार्ट जब हम कम कर देंगे तो ये x का 1/6 रहेगा।
सर और एक बार एक वैल्यू हम ले लेते हैं। मैंने कहा क्या? सर आपको पता है 87.5%? मैंने कहा हाँ पता है। सर ये क्या है? सर 7/8। तो 8 में से 7 कम कर दोगे तो ये 1/8 हो जाएगा। क्या यहाँ तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या परसेंटेज कम करना और बढ़ाना इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं। लेकिन जानते हो ना, जितना भी और मैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यही चीज़ करता रहूँगा तो ये कभी नेवर एंडिंग चीज़ है, हाँ या ना? क्योंकि ऐसे तो मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें आएँगी, बहुत सारी चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन इसको एंड करने के लिए हमें इसका यूज़ देखना होगा। अगर हमें इसका यूज़ देखना होगा तो हमें एक आध क्वेश्चन्स तो देखना ही होगा, जो कि कॉमन क्वेश्चन्स हैं। क्या आप लोग अपने पेन्स को एक बार ड्रॉप कर सकते हो मेरे लिए? जितने लोग बिगिनर्स हैं, बाकी लोग एक बार ट्राई मार के उनको एक अच्छा कुछ ही मिलता है, वो ऑप्शन बोल देंगे ये है, वो उनका सिलेक्शन उसी में होता है। तो बाकी लोग जितने लोग बिगिनर्स हैं वो पेन ना पकड़ना, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, ठीक है? सर बताओ, जब एक नंबर को हम 58.33% से इंक्रीज कर देंगे, तो वो नंबर 5700 बन जाएगा। तो आप मुझे ओरिजिनल नंबर बताओ। मैं आपको 2 मेथड्स देने वाला हूँ। हमने अभी जो सीखा, आप हम उसी को अप्लाई करेंगे और एक छोटा-सा चीज़ जो कि थोड़ा हार्डली लेंदी हो सकता है, बट यूज़फुल एंड ईज़ी टू अंडरस्टैंड। क्या मैं सबसे पहले उसके पास फोकस करूं कि जो मैंने पढ़ाया उसी के ऊपर अप्लाई? व्हेन ए नंबर, क्या आपको उस नंबर के बारे में अगर कोई आइडिया नहीं तो आप उस नंबर को एक्स ले सकते हो? हाँ। मेरा पहला सवाल है कि 58.33% होता क्या है? और आपका जवाब आएगा 7/12। अरे याद रखने के लिए कहा था, इसको क्यों 25 + 3.33 कर रहे हो? ये मैंने याद रखने के लिए कहा था ना। और अगर आप किसी चीज को 7/12 से बढ़ाते हो तो उसमें गुणा कितना होता है रे भाई लोग? 12 में 7 बढ़ा के 19/12 का गुणा करते हो। जितने लोग ये सेशन देख रहे हैं, रीजन तो मैंने बताया है। अगर आपको रीजन समझ में नहीं ना आए, आप अप्लाई कर पा रहे हो, मैं उतने से ही खुश हूं। और जब मैं एक चीज को इतने से बढ़ा दूं तो ये जो वैल्यू है ये कितना बन गया होगा? सर यही वैल्यू 5700 बन गया होगा। क्या आप अपने पेन को थोड़ा टुकुर टुकुर चला के इसका वैल्यू 3601 लाइन में बता सकते हो? हाँ सर, बता सकते हैं। आंसर आ चुका है। अब इसी चीज की, अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे, नहीं सॉरी, अब यही चीज हम दूसरे मेथड में करेंगे। क्या है? अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा मेथड है जिसको हम रेशियो कहते हैं। रेशियो कैसे? पहले आपको फोकस करना है 58.33%। मैंने कहा 15 58.33%। और 58.33% अगर आपको 7/12 पता है तो एक चीज याद रखना कि यही आपका बेस है। क्या भाई लोग ये चीज क्लियर है? यही आपका बेस है। मतलब अगर मेरा ओरिजिनल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है सीखना, 12 पार्ट का है तो उसमें 7 पार्ट का इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मैं 12 में 7 का इंक्रीज कर दूं तो जो नया वैल्यू है वो कितना बन गया होगा? 19। और सवाल के हिसाब से जो नया वैल्यू है वो कितना मतलब दोनों एक ही है। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे भी 12/19 होकर डिट्टो कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पे अलग स्टेप्स हम मतलब प्रोटोकॉल फॉलो करें, यहाँ पे अलग थोड़ा। 19 पार्ट अगर 5700 तो एक पार्ट आपका कितना? 300। तो जो ओरिजिनल 12 पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 3600। सर मैंने कहा मैं आधा समझा। मैंने कहा मुझे पता है। सर कैसे? क्योंकि मैंने और आधा समझाने के लिए एक और सवाल रखा है। जितने लोग बिगिनर है, ड्रॉप योर पेन्स एंड लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट केयर अबाउट द क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड द वैल्यू ऑफ 41.66% और मुझे सारे के सारे बच्चे एक ही साथ 5/12 कहने चाहिए। और ये दो वैल्यू मैं इतना फोकस में रखवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन से उसी के ऊपर रख दिया। ये दोनों वैल्यूज याद रह गया आपको? हाँ। जब इतना एक नंबर का सबट्रैक्ट कर दिया जाता है उससे तो वो नंबर इतना बन जाता है। तो मुझे ओरिजिनल नंबर बताओ। सर ये ओरिजिनल नंबर पूछा गया है तो क्या मैं उसको x ले लूं? हाँ सर। अगर सच में मैं x को 5/12 से सबट्रैक्ट कर रहा हूं, मतलब उस नंबर के उतने से कम कर रहा हूं, तो 5/12 में इसका कम कर दे रहा हूं। किसी भी चीज को 12 पार्ट में से 5 पार्ट कम कर दोगे तो 7/12 बच जाएगा। और यही जो 7/12 बच जाएगा यही बन जाएगा कितना? 4200। मैंने 7 से कैंसिल किया तो ये 600, 12 गुना हुआ। तो आप में से जितने लोग ये सेशन देख रहे होंगे कम से कम कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तो ये नया होगा। बहुत से बच्चों के लिए नया बिल्कुल भी नहीं होगा, जो पास में मुझसे कहीं ना कहीं पढ़े या दूसरे एजुकेटर्स, ये सब सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, ये आपको पता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए नया होगा भी। ठीक है, अब दूसरा मेथड बस मैं डेमो तरह के दिखाना चाहता हूँ। आपने जो 41.66% लिया वो कितना है? सर वो 5/12। ये क्या है भाई लोग? अभी बताया था, देखता हूँ कितने लोगों का दिमाग साफ है। ये क्या है? ये क्या है? बेस। एग्जैक्टली, वेरी गुड, बेस। क्योंकि आप इसी के ऊपर ही कम ज्यादा कर रहे हो। और ऊपर ये जो 5 है ये क्या है? इतने से आप इस वैल्यू को इस बार इंक्रीज नहीं सर जी, इस बार हम इसको डिक्रीज कर रहे हैं। अगर मेरा बेस ओरिजिनल वैल्यू 12 पार्ट का होगा और उसमें अगर मैं डिक्रीज 5 का कर रहा हूं तो जो नया वैल्यू है वो कितने का बन गया होगा? 7। और जो नया वैल्यू है वो कम होकर कितने का बन गया? 4200। तो ये कितना हो जाएगा? सर यूनिटरी मेथड, 7 पार्ट अगर 4200 तो एक पार्ट डिवाइड करके कितना हो गया रे? 600। तो 12 पार्ट कितना हो जाएगा? 12 6 72 और ये हो जाएगा 100। क्या ये दोनों चीजें क्लियर है? आराम से एक और सवाल के पास पड़े। अगर आप सब कुछ समझ गए हो तो इस क्वेश्चन को मैं अभी पेन लगाने के लिए आपको दे सकता हूं, थोड़ा ट्राई करो जल्दी से। थोड़ा ना गुस्सा, अरे गुस्सा नहीं हो मिक्स फ्रैक्शन वाला पार्ट में अगर फ्रैक्शन कट होके अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच। गुस्सा क्या है बता दूंगा आपको, बड़ा खूबसूरत सवाल है। रेडी? पहले इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। सर एक बार एपिक डीआई वाला लिंक दे देना। एपिक डीआई, अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन नहीं चाहिए, बस क्वेश्चन देखना है, वो तो मैं देख लूंगा, पक्का भरोसा रखो। सबसे पहले एक बीच में सवाल आया था तो उस सवाल का उत्तर मैं देना चाहता हूँ। क्या आप लोग रेडी हो? क्या आप लोग रेडी हो? हाँ सर हम लोग रेडी हैं। सुनो, 14 होल 2/7% कितना होता है? सर ये 2/7 होता है। एग्री करो? सॉरी सर ये 1/7। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऐसे ही रेस्पेक्ट में 2/7 चाहिए, इसी रेस्पेक्ट में मतलब मिक्स फ्रैक्शन में, तो आप क्या कहोगे? सर आपने अभी पढ़ा है 14 का डबल 28, 2 का डबल 4/7। ऐसे रेस्पेक्ट में यार निर्णय जी, वो नहीं, वो तो हो गया, वो खत्म हो जाए। ठीक है, ऐसे रेस्पेक्ट में, यहां तक क्लियर? नहीं 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 सर, मुझे 2/7 नहीं, मुझे 3/7 चाहिए, मतलब इसका 3 गुना। तो इसका 3 गुना 14 का 3 टाइम्स विल बी लाइक 42 एंड 2/7 का 3 टाइम्स विल बी लाइक 6/7। सर ये तो आपने पढ़ा है, तब फिर क्या ये बता रहे हो?
अभी आएगा ट्विस्ट सर, अभी आएगा ट्विस्ट। मतलब अगर आपको इसी रिस्पेक्ट में 4/7 चाहिए, यही था ना आपका क्वेश्चन, जिनका भी था एक बार हाँ कर दो, अच्छा लगेगा कि यही था मेरा सर सवाल कि जब 4/7 होगा तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं वही। तो जब आपका ये चीज आपको भी मालूम हो चुका है कि 4 गुना करना है, तो ध्यान से सुनना, ठीक है सर, ध्यान से सुन लो। 14 का 4 टाइम्स होता कितना है? 56। 2/7 का 4 टाइम्स होता कितना है? 8/7। But make sure while expressing this in mixed fraction, you should not forget the definition of mixed fraction, right? The definition of mixed fraction is it should consist of an integral value and a proper fraction. And what do you mean by proper fraction? A fraction whose numerator is less than its denominator is known as proper fraction. Do you think 8/7 is a proper fraction? No, not at all. It is an improper fraction. So you need to express it in terms of proper fraction. How? 7 1 times will be 7. Remainder will be 1/7. Can we write it like this? Yes, sir. And after that, we can add the integral part with the integral part of this value, and the resultant will be 57 whole 1/7%. Similarly, we can take another example as well. Suppose we all know that 1/13 is equal to 7 whole 9/13. Is it clear? In case we need the value of 4/13, just in case we need the value of 4/13, we need to multiply 4 over here as well as here. 4 into 7 28, 9 into 4 this will be 36/13. कुछ गलत हो गया क्या? 1/13 अब अच्छा 1 टूट गया, सॉरी, समझ गया ना? ज़्यादा फोकस मेरा इंग्लिश पे ना, तो मैथ्स गलत हो सकता है। तो सर यहाँ पे हमारे पास 36 डिवाइडेड बाय 13 आ गया। मैंने कहा हाँ सर ठीक है। सर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 13 2 टाइम्स कितना होगा रे? 26। भाई लोग सुनो ना, 13 2 टाइम्स कितना होगा? 26। रिमाइंडर कितना बचा? 10। तो इसको क्या लिखा जा सकता है सर? 2 बार जाएगा, बच गया मेरे पास 10 और डिवाइड मैंने दिया था 13। उम्मीद करता हूँ ये सबका क्लियर होगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू कितना होगा रे भाई लोग? 28 प्लस 2 ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10/13। पूछना मुझे, मुझे जो भी आपके दिमाग में वो पूछना, क्योंकि ये मेरा ही काम था बताना, मैं भूल गया था, कसम से बोल रहा हूँ, थोड़ा स्लिप हो गया था, ठीक है? पूछ लेना, ठीक है? आगे बढ़े, इंग्लिश में पूछूंगा। चलो सर मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिवर्स कैसे जा सकते हैं? अब देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन ना इतना आसान नहीं है, जैसे कि 30 और 10/13 आप उसके लिए बस एक रैंडम गेस लगा सकते हो। क्या आप मेरे साथ चलोगे? रेडी? इफ अगर ये सच में किसी बेसिक वैल्यू से बना है तो मैं एक पूरा बढ़िया गेस देके आपको बता सकता हूं वो किस वैल्यू से आया होगा। ना 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 390 400 ना जाओ। 13 मतलब 1/13 से बनना जरूरी है? जरूरी है। 1/13 7 होल 9/13 होना जरूरी है? जरूरी है। 7 को 30 बनाने के लिए 4 गुना जाना जरूरी है? जरूरी है। और अगर मुझे 4 गुना में आंसर मिलेगा तो अगर ये सच में उसका बेसिक वैल्यू होगा तो ये 4 गुना होगा। जरूरी है? जरूरी है। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क्स मी 57 होल 1/7, राइट? रेडी? 57 होल 1/7 मुझे पता है कि 7 है तो इट शुड कम फ्रॉम 1/7। 14 होल 2/7। यस सर। सर 57 मींस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, तो अगर ये सच में उसके भाई का है, इसका भाई अगर है तो कितना बड़ा भाई होगा? 4/7 होगा। दिस वैल्यू शुड बी 4/7। सो दिस इज जस्ट अ ब्लाइंड गेस वी आर फॉलोइंग, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? इससे अच्छा मैं क्या कर दूं? 57 into 7 200 और ये हो जाए सॉरी 350 49 ऐसे करके आप लोग जा सकते हो। ठीक है? आगे चलें। अगर मैं इस क्वेश्चन को बात करूं तो यहां पे हमारे पास क्या है? A number when increased by 37.5% it becomes 83.33% of another number. Find the ratio of both the number. सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये वैल्यू आपको पता है? होना चाहिए कितना रे? 3/8। ये वैल्यू आपको, आज आपको बहुत से वैल्यूज याद रह गए होंगे। ये वैल्यू आपका कितना है? सर ये वैल्यू हमारे पास है 5/6। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हाँ सर पूछो, एक नंबर को हमने इंक्रीज कर दिया 3/8 से, क्या मैं उस पहले नंबर को x ले सकता हूं भाई लोग? हाँ। और अगर सच में मैं x को 3/8 से इंक्रीज करूंगा क्या वो 11/8 बन जाएगा? पहला स्टेप क्लियर है सभी को? हाँ। It becomes 83.33% of another number. क्या अब ये 83.33% ये जो 5/6 है मुझे किसी का बढ़ाना है? नहीं, मुझे 5/6 किसी दूसरे नंबर का निकालना है। ऑफ बोल रहा है, मतलब जब मैं पहले नंबर को इतने से बढ़ा दूं तो ये किसके साथ बराबर हो जाता है? किसी दूसरे नंबर के 83.33% यानी कि 5/6 के साथ। क्या ये इक्वेशन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है? तो अगर मुझे अभी पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ बोथ द नंबर, तो मुझे x और y के बीच का रेशियो चाहिए। मैंने कहा तो सर ये 5/6 RHS में है। मैंने कहा ये 11/8 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8/11। सर अगर मैं इसको 2 में कैंसिल करूंगा तो 3, 2 में अगर मैं कैंसिल करूंगा तो ये 4। आप सभी को जो x by y फ्रैक्शन मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए? 20/33। और एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, बट क्वेश्चन के लैंग्वेज को प्रॉपर्ली समझना। अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 37.5%, मैं मान लेता हूं कि वो नंबर x है। 37.5% 3/8 है, उसको बढ़ाना है तो 8 में 3 बढ़ा के 11/8। इट बिकम्स, तो जब मैं बढ़ा देता हूं ये कितना बन जाता है? पिछले सवाल की तरह वो 5700 या 4200 नहीं बनना, इस बार वो कितना बन रहा है? इक्वल टू वो किसी अनदर नंबर, दूसरे नंबर का 83.33% यानी कि 5/6 बन जा रहा है। तो अगर ये इतना बढ़ने के बाद किसी दूसरे नंबर का ये बन जा रहा है तो रेशियो ऑफ बोथ द नंबर यानी कि x और y का रेशियो अगर मैं आपसे कहूं तो x by y कितना होगा? 11/8 को उधर ले जाऊंगा, 8/11 मल्टीप्लाई वगैरह करोगे। इतना मेहनत कर लिए हैं तो थोड़ा इस वैल्यू को भी चलते हैं ध्यान से। सबसे पहले ड्रॉप योर पेन्स और मेरी एक बात सुनो। सबसे पहला वाला वैल्यू 27 होल 3/11। हाँ सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछो सर। ये 1/11 से बना होगा। 1/11 कितना होता है? 9/9 होल 1 जो भी है उसका लगभग कितने गुना की बात करें? लगभग नहीं, जिधर से भी करो 3 गुने की बात चल रही है। क्या आपने इसको इमीडिएट ट्रेस आउट कर दिया कि दिस इज 3/11? क्या आपने सच में उसको इमीडिएट ट्रेस आउट कर दिया कि दिस इज 3/11? तो एग्जाम में जो नंबर्स दिए जाएंगे ना पकड़ में आ जाएगा, आप इसलिए चिंता ना करना। आर यू वरीड, आर यू कंसर्न अबाउट दिस 22 होल 2/9%? यस सर आई एम कंसर्न। तो मैंने कहा कि सर 1/9 11.11 ऐसा है, उसका डबल ही है, तो दिस इज नथिंग अदर देन 2/9 एंड द लास्ट वैल्यू इज 57 होल 1/7। ये पकड़ने में थोड़ा मुश्किल, फिर भी मैं पकड़ लूंगा। कैसे? 1/7 इज इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग और 14 का 4 गुना 56, तो ये 4/7 होगा ही होगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब हम सवाल पढ़ेंगे, ठीक है सर? पढ़ो।
जो पॉपुलेशन है एक टाउन का वो इंक्रीज करता है पहले इतना यानी कि इतने से, एग्री करोगे? पहले साल, दूसरे साल ये अगेन इंक्रीज करता है इतने परसेंट से यानी कि इतने से, और तीसरे साल वो डिक्रीज करता है इतने से यानी कि इतने से डिक्रीज करता है। अगर मुझे पूछा गया है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन कितना है, अगर 3 साल के बाद ये पॉपुलेशन इतना बन जाएगा, क्या मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन को भाई लोग x ले सकता हूं? ले लो सर, अभी बढ़ाया गया सब कुछ। अगर मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है तो पहले साल 3 पार्ट जब 11 से बढ़ेगा तो 11 से 3 बढ़ के आप सभी लोगों के जुबान पे एक ही चीज होना चाहिए, कैसे नहीं, यही 14/11। हाँ सर। और अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जब मैं इस वैल्यू को 2/9 बढ़ा रहा हूं तो 9 में से 2 पार्ट बढ़ा के ये कितना हो जाएगा सर? ये 11/9। फ्लो में आपने बहुत लोगों ने इसको 11/7 किया होगा, लेकिन वो नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 4/7 डिक्रीज करना था, तो 7 में से 4 कम करके ये 3/7 जब आप करोगे तो ये पॉपुलेशन 3 साल बाद कितना हो जाएगा? इतना हो के सर ये 6000 हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ कटिंग वटिंग हो सकता है महाराज, हो सकता है। कैसे? सर 11 गया 11 के साथ, 7 गया 2 के साथ, 3 गया यहाँ पे 3 के साथ, सर 2 यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकता है 3000 और ये इंटू का 3 x इज इक्वल टू 9000। क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो ये सेशन देख रहा है उसका क्लियर है खूबसूरत तरीके से? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सटीक उत्तर है। तो मतलब इन नंबर्स का, इन फिगर्स का ऐसे ही हमें इस्तेमाल करना होता है काफी खूबसूरत तरीके से। ठीक है, एक सवाल और, अगर हम ये क्वेश्चन आज कर लेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक अच्छे स्टेज में आपको मैं पहुंचा। सक्सेसिव नहीं लग सकता क्या? मैंने मना नहीं किया। लाइफ में एक चीज याद रखिएगा, जब तक मैं मना ना करूं तब तक सब कुछ संभव है। और मैंने उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया? आपको अगला टाइटल इस कोर्स में दिख जाना चाहिए, क्या है? परसेंटेज कंपैरिजन एंड सक्सेसिव परसेंटेज। एग्री करोगे? तब मैं डिट्टो इसी क्वेश्चन को और एक बार आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा परसेंटेज और रेशियो में ज्यादा काम रहेगा बेसिक चीजों को सीखना। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस सवाल में हमें क्या लेसन मिलेगा, वो लेसन जरा याद रखना। लेसन बड़ा सिंपल है। 26% छोड़ वो भी अच्छा है, 14% छोड़ वो भी अच्छा है, 89% तो कभी इतना अच्छा है ही नहीं। 89% इतना अच्छा है क्या? अगर मुझे जिंदगी में वो डिनोमिनेटर फिनोमिनेटर भूलो, किसी भी चीज को 89% बढ़ाना है तो मेरी परवरिश आपको क्या कहती है कि मान लेते हैं मेरे पास एक x है, उसको 89% मुझे बढ़ाना है, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? जितना भी है उसका 189% हो जाएगा। क्या अब आपको समझ में आया कि मैं स्टार्टिंग इतने जीरो लेवल बेसिक से क्यों किया था? मैं अगर चाहता तो पहले ही बार जो एग्जांपल 20% 1/5 लेके 6/5 पहले ही मैं ही बता देता, लेकिन मेरी परवरिश ये कहती है कि सारे वैल्यूज बेसिक परसेंटेज से नहीं गुजरेंगे, कुछ कुछ वैल्यू 89 43 71 86 ऐसे रह सकते हैं। वैसे केस में हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें अपने नॉर्मल प्रोटोकॉल का ही फॉलो करना है। उसने कहा एक फ्रैक्शन को इंक्रीज कर दिया 26%, मजाक नहीं चल रहा। जब उसने फ्रैक्शन कहा तो आपको एक फ्रैक्शन लेना होगा, क्योंकि वो ओरिजिनल फ्रैक्शन लास्ट को मांग रहा है। क्या आपको पता है एक फ्रैक्शन को x लेना ब्लंडर है? आप ले सकते हो अगर आप कॉन्सेप्चुअली साउंड हो ना, तो आप ले सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा बेसिक से जाना चाहते हो तो आपको एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर चाहिए, और उस हिसाब से आपको एक फ्रैक्शन को x बाई y कंसीडर करना है। हार्डली अगर कोई मुझे बोलेगा कि सर मैं आपको ओपन चैलेंज करके दिखाऊंगा, मैं इसको खाली x लेके भी सॉल्व कर सकता हूं, मैंने कहा तुम नहीं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन अभी के लिए इतना रखा। इस फ्रैक्शन को डायरेक्टली आपने 26% बढ़ाया। आप मेरी बात को ज्यादा सीरियसली मत लेना। किसी भी चीज को 26% बढ़ाने के लिए क्या वो 26% बढ़ के 126% बन जाता है? पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? 126 खाली मत लिखना, ये रिक्वेस्ट है। किसी भी फ्रैक्शन को जब मैं 26% बढ़ाऊंगा तो वो 26% बढ़ के 126% यानी कि 126/100 बन जाता है। क्या आपने इतना बढ़ा के खुद को रोका? ना। आप अभी क्या करने वाले हो? आफ्टर दैट, उसके बाद आप अपने न्यूमरेटर को 14% इंक्रीज करोगे और डिनोमिनेटर को 89% इंक्रीज करोगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपके फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जो भी ऊपर है उसको अगर मैं 14% इंक्रीज कर दूंगा, आप में से कितने लोग एग्री करोगे कि 14% किसी भी चीज को इंक्रीमेंट कर देंगे तो वो 114% बन जाएगा? लेकिन सुनो, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा, सर बाई 100 क्यों नहीं लिखा? बाई 100 लिखूंगा तो आप ही कंफ्यूज हो गए। सर मैं तो यहाँ ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, दूर करूंगा कैसे? आप अपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज करोगे कितने परसेंट से? 89% से। किसी भी चीज को 89% से बढ़ाने से कितना हो जाएगा? वो 189% हो जाएगा। आप जो बटे का 100 और बटे का 100 लाते, क्या वो कटता? हाँ। मैंने जो परसेंटेज और परसेंटेज लिया, क्या वो कटा? हाँ। इस चीज को परसेंटेज में क्यों नहीं लिखा? ये भी आपका सवाल है, क्योंकि मुझे पता है कि जब न्यूमरेटर में भी परसेंटेज चेंज और डिनोमिनेटर में भी परसेंटेज चेंज है तो उसमें वो परसेंटेज का रोल नहीं रहेगा। लेकिन ये तो एक ऑड वन आउट है। अगर आप उसको परसेंटेज में लिखते, लास्ट में कैलकुलेट करने के लिए बाई 100 देते कि नहीं देते? हाँ सर देते। इतना चेंजेस होने के बाद जानते हो नतीजा क्या निकला? सर क्या ये फ्रैक्शन कितना बन चुका है? सर ये फ्रैक्शन 19/20 बन चुका है, बिकॉज 19/20। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आपको अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन चाहिए तो आप अपना x बाई y पे ध्यान रखना, बाकी सब आप एलिमिनेट कर सकते हो। सर कैसे? क्या आपने 63 में इसको कट किया 2 टाइम्स और 63 में इसको कट किया 3 टाइम्स? सर सच्ची? मैं कहा सच्ची। क्या आपने 3 से इसको कट किया, ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 24 यानी कि 8 हो जाएगा। हाँ। क्या 19 से इसके न्यूमरेटर को कट करना 2, 2 2 4 से इसको कट करना यानी कि ये हो जाएगा 25, 5 में कट करोगे 4, 5 में कट करोगे 5, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या ये 5? गलत बोल रहे हो। ए कहां रे? डी आ रहा है क्या किसी का, या मैंने कुछ गलती किया? सभी लोग ए के साथ जा रहे हैं। 5/4 ना? हाँ अब बोलो डी। सर आप ही का तो इंतजार रहता है, हम अकेले नहीं जाएंगे सर। ठीक है, हम आपको लेके जाएंगे। सर एक डाउट है, अगर 100 क्यों नहीं हुआ? हुआ है। आपके डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। रेडी हो? हाँ सर रेडी। फर्स्ट स्टेप क्लियर? हाँ सर। सेकंड स्टेप क्लियर? यस सर, 26% बढ़ा। थर्ड स्टेप, सर द न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग बाय 14%। सो आपका जो न्यूमरेटर जो भी है वो ऊपर बैठता है, उसी को 14% बढ़ा के आप यही लिखते हैं, एग्री करोगे? और जो डिनोमिनेटर है उसको 89% बढ़ाते हैं तो 189/100। एंड द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दैट 100 इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट। उसी चीज को मैंने फील किया कि जब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चेंज होगा तो परसेंटेज परसेंटेज से कट होगा। सेम थिंग कल अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, रेडी हो? जल्दी से रेडी हो? कि सर एक फ्रैक्शन है, मैंने कहा उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने 42% से इंक्रीज किया, आप मेरी बात को समझ रहे हो? और डिनोमिनेटर को हमने 20
9% से डिक्रीज किया, जिसके चलते जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है वो 5/6 आ रहा है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है? मेरे कहने का मतलब आप समझो, क्या मैं अपने ओरिजिनल फ्रैक्शन को x/y ले सकता हूँ? आप लोग सभी लोग रेडी हैं? हाँ सर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा कि सर अगर मेरा न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y है और अगर मेरा न्यूमरेटर 42% इंक्रीज किया, तो 42 पढ़ने के साथ क्या वो 142% बन गया होगा? मैं इसको लिखूंगा ही नहीं रे भाई लोग। क्यों लिखूंगा नहीं? क्योंकि मुझे पता है कि वो जो 100 ऊपर आने वाला है वैसा एक 100 नीचे भी आने वाला है, वो तो कट ही हो जाएगा। सर ये कट करने के लिए टेबल याद होना चाहिए। टेबल तो अगर याद रखोगे ज्यादा बेहतर है। और अगर मैं आपसे कहूं कि डिनोमिनेटर को मैंने 29% डिक्रीज किया, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? किसी भी चीज को 29% कम कर दोगे तो उसमें से कितना बचेगा? सर उसका तो 71% ही बच जाएगा। और जब मैंने ये सब किया, ये फाइनली वैल्यू कितना आया? सर ये फाइनली वैल्यू 5/6 आया। मैंने कहा तो ओरिजिनल फ्रैक्शन से बताता हूं। मैंने कहा कैसे? सर 71 2 टाइम्स कटा, परसेंटेज 2 गया, इधर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आपको अपना फ्रैक्शन 5/12 मिला? क्या अब आपके दिमाग के तार खुलने लगे हैं कि क्यों मैं उस परसेंटेज को रख रहा हूं, क्यों बड़े बट्टे में 100 नहीं कर रहा? क्योंकि वो 100 कटेगा ही कटेगा। दैट्स द सोल रीजन। एंड बाय दिस अप्लाइंग द सेम थिंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5/4। आई होप थोड़ा लंबा सा क्लास हो गया, ठीक है? सिर्फ x लेके कैसे? x बड़ा खूबसूरत सा सवाल है कि सर सिर्फ x लेके कैसे? भाई साहब सुनो, तुम अपना सिर्फ एक x लो। जब आप उसके न्यूमरेटर को 42% बढ़ाओगे तो ऊपर वाला ही 42% बढ़ेगा, ऊपर नीचे मुझे क्या मतलब है? और डिनोमिनेटर को 29% कम करोगे तो ये इतना होगा। काट पीट के जब इसको आप बराबर करोगे 5 6 तो काट पीट के जो x का ही वैल्यू आएगा वही तो 5/12 आएगा। आया ना? आपको एक्स वाई वाई से कभी कोई मतलब था? जिंदगी में कभी नहीं था। देखो ना ध्यान से, आपको जिंदगी में कभी एक्स वाई से मतलब था ही नहीं। आपको बाकी सब कुछ कैंसिल करना था, तो आप इसको एक नॉर्मल एफ फ्रैक्शन कंसीडर करके भी कर सकते थे। जस्ट ये जब 142 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बिगिनर ज्यादा कंफर्टेबल है उसमें। एग्री करोगे? बिगिनर थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल है। और जब मैंने y से 71 मल्टीप्लाई किया तो बिगिनर थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल है। हाँ, उनको दिख रहा है कि न्यूमरेटर में बढ़ रहा है, उनको दिख रहा है डिनोमिनेटर यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन हो रहा है, लेकिन दिख नहीं रहा। तो इसीलिए मैंने उनको कहा कि ले लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ग्रेट सेशन। अरे चलो, डाउट बॉक्स प्लीज एक बार देख लेना है क्या है क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट, बाय 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 बाय। आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो देखा, मजा नहीं आया? 4 पीएम के क्लासेस अभी मैं चल रहा है आपका फिर से 4 पीएम के क्लासेस में रिज्यूम कर रहा हूं जल्दी, ठीक है? एन अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स एट द रेट ऑफ 5% एंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन दैट इज रुपीस 180 इफ द सेम सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स एट 10% फॉर एनम इंटरेस्ट फॉर ये क्या है फर्स्ट ईयर एंड R% फॉर द ओए मेरा ही क्वेश्चन है यार, आंसर ऑप्शन नंबर ए है। देखा, ये मेरा ही क्वेश्चन है। वाओ, ऐसा स्किल, ऐसा ऐसा टैलेंट चाहिए सर, प्लीज सर, कसम से ना, प्लीज सर, प्लीज प्लीज सर, मुझे ये टैलेंट चाहिए। सुनो ध्यान से, जब आपने 5% के हिसाब से आपके पैसों को रखा कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो आपको 15% का इंटरेस्ट मिला। 15% का इंटरेस्ट अगर 180 है तो जो पूरा का पूरा 100% का गलती हो जाता है। तो ये कितना हो जाता सर? जो 100% हो जाता वो हो जाता आपके पास 1200। अब आपने सर 1200 रुपए इन्वेस्ट किए, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल, और 2 साल में आपको 318 का इंटरेस्ट मिला। तो सेकंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? मैंने कहा सुनो, आप इसी पैसों को जब पहले 10% का इंटरेस्ट लगेगा तो इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट मतलब कितने का इंटरेस्ट मिलेगा? 120। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि आपको तो दोनों साल में मिला के टोटल 318 का इंटरेस्ट देना था। 120 इंटरेस्ट अगर ये रहा तो बाकी और कितने का इंटरेस्ट आपको और पाना है? थैंक यू सो मच, 198। ये जो 198 इंटरेस्ट है ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है। जानते हो सेकंड ईयर का इंटरेस्ट कंपाउंड में लगता किसके ऊपर है? फर्स्ट ईयर के। कमेंट, फर्स्ट ईयर के वेरी गुड। अमाउंट पे प्रिंसिपल नहीं रहे, कंपाउंड चल रहा है अमाउंट पे। जानते हो फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या है सर? क्या है सर? हमने दिया तो था 1200, उसमें 10% 120 जुड़ के हमारा ये पैसा ऑलरेडी 1320 बन चुका है। तो मैंने कहा ये जो 198 आया है ये 1320 के ऊपर आया होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। तो जितना 198 1320 का है परसेंटेज में, वही आपका रेट है। निकाल के देख लेना, 15% आएगा। देख लेना, मेरा ही सवाल है। ठीक है सर, मेरा डाउट प्लीज। ये क्या है? ये साइन जी सर 2:7 अकॉर्डिंग के क्वेश्चन रॉन्ग है। क्या है? पूजा, ये कब का वीडियो ले आए रे? हैं? ये कब का है? पुराने वीडियो 2015 5 बोलो ना। 15 में मैं बीटेक थर्ड ईयर में था। 15। Pooja, Shipra, and Monica are three sisters. Pooja and Shipra are twins. The ratio of the sum of the ages of Pooja and Shipra is same as that of Monica and alone. 3 years earlier, the ratio of the age of Pooja and Monica was 2:7. गलत क्यों है? सब सही है, सही तो है क्वेश्चन। अरे डाउट क्लियरिंग अलग से शायन जी क्या पूछ रहे हैं देख लेता हूँ। भाई साहब ये फिर कब कल आए? तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन में लैब टेस्ट वीडियो देखो, कोई क्या दे रहा है देखो 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 उसको। वो भी दिन थे यार। ना मैं दिख रहा हूँ ना बोर्ड दिख रहा है, क्वेश्चन मेरे ऊपर दिख रहा है। क्या था वो जमाना यार? नहीं चलो हार्ड वर्क से, हाँ बिल्कुल हार्ड वर्क करने में कभी नॉस्टैल्जिया सही में यार। A student was asked to find 239.28% of a number p and added to 6450 and he gets इतना as a result, but mistakenly he took 13 whole। ये कल आएगा मिस्टेक वाला क्वेश्चन, एरर वाला चीज कल आएगा, ठीक है? कल हम करते हैं इसका। चलो अभी हम लोग चलते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन में अलग से लूंगा लास्ट। हाँ, किसी को कंप्लेन है कि सर आपने कहा था सैटरडे डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और आपने नहीं लिया? सैटरडे ये हो गया रे आपका शिवरात्रि आ गया ना, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए सैटरडे नहीं ले पाया, ठीक है सर? आपके पास तो बहाना रेडी है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि अगले इस सैटरडे में भी कुछ आ जाए। नहीं यार लूंगा, इस सैटरडे आपका डाउट क्लियरिंग क्लास लूंगा, ठीक है?
तो अभी चलता हूँ यार, थोड़ा भूख लग रहा है, खाना पीना खा लेते हैं, पिछले 2 घंटे से बकर कर रहा हूँ, तो टेंशन ना लेना, डाउट क्लियरिंग सेशन आप लोगों का मिल जाएगा सैटरडे तक, ठीक है? चलो, तो एंड करता हूँ, थैंक यू सो मच। अरे लूंगा, सबके डाउट्स लूंगा, टेंशन ना लो, पहले हम टॉपिक में थोड़ा रहेंगे। तो चलता हूँ भाई लोग, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं, ठीक है? चलो, टाटा बाय, टेक केयर। कोर्स पर रेटर रिव्यू कर दीजिएगा, ठीक है? हालांकि पहले दिन में ये बोलना बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी तक आपने कुछ पढ़ा नहीं है, लेकिन कर देना यार, ठीक है? थोड़ा पहुंच मिल जाएगा, फिर बाद में चेंज कर देना अपना रिव्यू कि नहीं यार पहले 2 दिन तक बढ़िया पढ़ा है, उसके बाद और बढ़िया पढ़ा है, ऐसे लिखना। तुम क्या सोचे, कुछ और लिखो, हस। पहले 2 दिन तक के हमें लगा कि सर 5 स्टार डिजर्व करते हैं, लेकिन तीसरे दिन में सर 10 स्टार डिजर्व करते हैं। ऐसे दिन, इतने दिन हो गए कि आसमान में तारे कम पड़ गए सर को देने के लिए। सर तुम जियो हजारों साल। मैंने कहा थैंक यू। तो एंड करता हूँ, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।